अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट कोर्स सिखाने वाला हूं ट्रक डिस्पैचिंग का। जीरो टू हीरो आप कैसे बन सकते हो, सारा हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। डीएटी लोड बोर्ड कैसे यूज करना है, आपने कोल्ड कॉलिंग कैसे करनी है, हम लोग सारा इसमें डिस्कस करेंगे। आपको मैं लोड बुक करने सिखाऊंगा, आपको मैं कोल्ड कॉलिंग करने सिखाऊंगा, आपको मैं कैरियर फाइंड करने सिखाऊंगा। ए टू जी सारा हम इस कोर्स में आज देखने वाला है। 1 घंटे की हमारी ये क्लास होने वाली है। 1 घंटे के बाद आप फुल ट्रेन हो जाओगे कि भाई ट्रक डिस्पैचिंग क्या है, काम कैसे किया जाता है इसमें। इन दिस वीडियो वी विल कवर ट्रक डिस्पैचिंग कोर्स, टाइप्स ऑफ द ट्रक कौन कौन सी होती हैं, और ज्यादा जो लोड हम लोग बुक करते हैं वो कौन से वाली टाइप में हम देखते हैं। हम लोग डीएटी लोड बोर्ड को यूज करेंगे, डीएटी वन, डीएटी ट्रकर एच, डीएटी पावर। हम लोग ट्रक स्टॉप लोड बोर्ड को देखेंगे, सेलेक्टर्स लोड बोर्ड को। मेन चीजें हमारी यही वाली देखने वाली। उसके बाद सबसे अहम पार्ट क्या है, कैरियर्स आपने कैसे फाइंड करने हैं। आप कॉल्ड कॉलिंग कैसे करोगे, जो कि आपने कॉल सेंटर में देखा होगा, लोड बुक कर रहे हैं लोग और 10 लोगों की टीम बैठी हुई है, कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं और कैरियर्स को लोड प्रोवाइड कर रहे हैं। टूल्स हम लोग कौन कौन से यूज करने वाले हैं, सेफर वेब से ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए आपको, और कैरियर डिस्पैचर का पेपर वर्क प्रॉपर कैसे होता है। आइए हम लोग सबसे पहले अपने जो ये टाइप्स ऑफ द ट्रक है इसकी तरफ चलते हैं। नंबर 1 पे ट्रक डिस्पैचिंग है क्या, ये तो अंडरस्टैंड कर लो। ट्रक डिस्पैचिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में इसी लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। और मेरे इस प्रॉपर जो लेक्चर है इसको आपने फॉलो करने, जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा टू दी पॉइंट बताऊंगा, आगे पीछे घुमाने वाला मुझे कुछ भी इस तरह का नहीं करना आता। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं आया हूँ, ये मेरी स्लाइड्स हैं, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये कंप्लीट मैनुअल है, यहाँ पर हर एक चीज बताई हुई है। इस तरह से आप समझ लो, जैसे कोई बंदा इसको रीड करेगा वो बंदा 80% ट्रक डिस्पैचिंग को सीख जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल वर्क में जरा लाइक करता हूँ, तो प्रैक्टिकल वर्क ही ज्यादा हम लोग यहाँ पर करेंगे, ए टू जी। अब देखो डिस्पैचर कौन होता है। डिस्पैचर वो होता है जो सबसे पहले कॉल फोन करता है, लोड बुक करता है, ब्रोकर को फोन करता है कि हाँ भाई लोड ये अवेलेबल है, क्या इसकी डायमेंशन है, कितने साइज का है, ये सारा आपको सामने नजर आता है। एक डिस्पैचर सबसे पहले फोन करता है ब्रोकर को। ब्रोकर कौन होता है, जिसके पास क्लाइंट होता है। क्लाइंट कौन होता है, शिपर होता है। हम एक शिपर है जिसने सामान भेजना है लाहौर से कराची, और वो ब्रोकर से कांटेक्ट करता है, गुड्स कंपनी से, कि यार मुझे मुनासिब रेट पे मेरा ये सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दो। तो ब्रोकर उसको लोड बोर्ड के ऊपर शेयर कर देता है, जिसकी एक्सेस होती है डिस्पैचर के पास। ठीक है। अब मैं डिस्पैचर हूं, मैं लोड बोर्ड पे जाकर देखूंगा जब भाई लोड अवेलेबल है, तो मैं वहां से उसकी इंफॉर्मेशन लेकर ब्रोकर को फोन करूंगा और उससे निगोशिएट करूंगा। जो रेट मुझे अच्छा मिल जाएगा वो मैं अपने कैरियर को दे दूंगा। कैरियर कौन होता है, आपका ट्रक वाला, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेकर जाता है। ठीक है जी। तो ये है ट्रक डिस्पैचिंग। ट्रक डिस्पैचर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को मूव करवाता है और उसके पैसे लेता है। आगे चलते हैं, ये सारा आप रीड कर लो, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा वीडियो में। ये सारा कुछ मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हम लोग किस टाइप के ट्रक्स को देखते हैं। एक होता है ड्राइव वैन। ड्राइव वैन होती है जैसे कि आपने देखी होगी, डीसीएस की गाड़ी देखी होगी। एक होता है बॉक्स ट्रक। बॉक्स ट्रक मतलब कि जिसका साइज 26 फीट हो, 24 फीट हो। ठीक है। आपने बड़े बड़े ट्रक्स देखे होंगे जिनके ऊपर सामान लोड होके एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। मैं यहाँ पर आपको एक दो एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। अब ये जो एग्जांपल है, ये है पावर ओनली ट्रक की, जिसके आगे जस्ट एक ट्रक यानी कि शेप बनी हुई है एक कैब की, डे कैब, स्लीप कैब। इसके पीछे आपको कंटेनर लगे हुए नजर आते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, ये जो एग्जांपल है ये ड्राई वैन की है। ये एग्जांपल जो है ये रिफर की है, मतलब जिसमें आपने मेडिसिन वगैरह लेकर जानी है, आइसक्रीम लेकर जानी है एक यानी कि स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। अब ये एग्जांपल जो है ये फ्लैट बेड की, जिसके ऊपर आपने देखा होगा गाड़ियां वगैरह लोग लोड करके लेके जाती हैं, या लकड़ियां वगैरह, या भारी जो यानी कि ज्यादा वेट वाली चीजें होती हैं। ये एग्जांपल है बॉक्स ट्रक की, आपने देखा होगा समटाइम के इसमें शिपमेंट्स जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है। ये होती है कार्गो वैन। अब ये सारी एग्जांपल जो है ये मैंने आपको दिखा दी, खाका आपके जहन में बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये चीजें पता होना चाहिए। बॉक्स ट्रक की जो डायमेंशन है कितनी होती है, 24 फीट से लेकर 28 फीट तक होती है, और मैक्सिमम ये वेट कैरी कर सकता है 10,000 का। ये इसमें लिखा हुआ है, पूरी स्लाइड जब आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगी। फ्लैट बेड क्या होता है, 48 फीट से लेकर 53 फीट का ये यानी कि लंबाई में इसका साइज होता है, और ये पाउंड्स में वेट कैरी करता है 50 तकरीबन ये 45,000 LBS पाउंड का जो वेट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ज्यादा जो बुक करते हैं कार्गो वैन, बॉक्स ट्रक
और उसके अलावा ड्राई वैन या रेफर या फ्लैट बेड, ये चार चीजें हम लोग यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती हैं हमें, जो ज्यादा इनकी डिमांड होती है, और हमें $2 $3 पर माइल हमें अच्छा रेट मिल जाए तो हम लोग बुक कर लेते हैं। ठीक है जी। अब आपको समझ आ गया हो कि टाइप्स ऑफ ट्रक। ठीक है, ये सारी वो चीजें जो ड्राइवर के पास होनी चाहिए। ये है पावर ओनली, इसके पीछे आप कोई भी कंटेनर लगा लो, ड्राई वैन लगा लो, इसके पीछे रिफर लगा लो, स्टेप डेक लगा लो, फ्लैट बेड लगा लो। अच्छा, उसके बाद आ गया ड्राई वैन। ड्राई वैन जो है मैक्सिमम 45,000 का जो है वो वेट कैरी कर सकता है, इसमें आपको रेट मिलता है $3 पर माइल का। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये रिफर है, इसका मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें मेडिसिन लेकर जानी है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ये फ्लैट बेड है, इसके ऊपर लकड़ियां वगैरह लोड करके या मल्टीपल जो चीजें होती हैं जो ओपनली बंदा एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकता है। स्टेप डेक ये है। आगे चलते हैं, बॉक्स ट्रक की एग्जांपल ये है। अब मैं गूगल खोल के वन बाय वन मैं आपको नहीं दिखा सकता था क्योंकि टाइम वेस्ट होना था, तो मैंने क्या किया, स्लाइड्स बना दी और साथ में पॉइंट्स लिख दी ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। अब ये आगे एग्जांपल दिखाई हुई है। अच्छा, अब हम लोग मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जो है वो कर सकते हैं। आपका जो ट्रक वाला ना, उससे आप पूछ लो कि भाई आप मैक्सिमम कितना हॉल कर सकते हो, मतलब 800 माइल का या 400 माइल का, 100 माइल का। यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट हॉल, मिड हॉल और लॉन्ग हॉल। ठीक है, ये तीन टर्म्स आपने याद रखनी है जब भी आपने कैरियर बुक करना है। उसको कहना आर यू इंटरेस्टेड इन फॉर द लॉन्ग हॉल्स, आर यू अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाता हूँ जो कि मैंने बना रखी है। जब आप कोल्ड कॉलिंग करते हो तो आप कॉल पे कैरियर से बात करते हो, या जितने भी कॉल सेंटर में लोग देखे होंगे आपने, हेडफोन लगा के बैठे होते हैं, वो कैरियर से इंग्लिश में बड़ी प्यारी सी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट्स को याद किया होता है और उनकी जुबान पे पक्की हुई होती है। ठीक है, वो अपने कैरियर्स के साथ बात कर रहे होते हैं। अब ये सारा मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है जी। अब सबसे पहले आप जो है ये चीज अंडरस्टैंड कर लो। अब ट्रैक्स की टाइप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने लोड्स की तरफ, आपको लोड्स कैसे बुक करने हैं। ठीक है जी। अब ये मेरे पास है डीएटी लोड बोर्ड, इसकी सब्सक्रिप्शन मिलती है यार कोई 150-200 डॉलर के, लेकिन शेयरिंग बेसिस पे मिल जाते हैं 8-10 हज़ार 15 हज़ार रुपए की रेंज में। पूरी टीम बैठ के इसे इजीली यूज कर सकती है। मैंने भी 10-15 हज़ार का ही बाय किया होगा। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हो ये सारी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अब देखो, एज अ डिस्पैचर मुझे एलएलसी की जरूरत नहीं है, मैं किसी के साथ मिलकर काम कर सकता हूँ। अगर आपने अपना प्रो लेवल बनाना है, अपनी टीम बनानी है, आपको एलएलसी की जरूरत पड़ेगी, जो $300-400 में इजीली आप बना सकते हो इजीली। कोई मुश्किल काम नहीं है, यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस पड़ी हो। मैं आया हूँ यहाँ पर, सर्च लोड में जाऊंगा, सर्च लोड में जाकर मैं एज अ डिस्पैचर मैं यहाँ पर लोड्स फाइंड करूंगा। ठीक है जी। अब देखो, ये है डीएटी पावर नंबर 1 पे, जो टॉप दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है डीएटी पावर लोड बोर्ड। अब यहाँ पर मैं लोड फाइंड करने लगा हूँ कि भाई मुझे अच्छा लोड मिल जाए, मैं एज डिस्पैचर लोड उठाऊंगा जिसमें मुझे अच्छा रेट मिल रहा होगा। सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पर, मुझे चाहिए एक बॉक्स ट्रक। जो मेरे पास जो अवेलेबल है वो है बॉक्स ट्रक। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आपके पास जौन सी गाड़ी अवेलेबल है ना, आप उसको यहाँ पर आके सर्च कर सकते हो। ठीक है, हर गाड़ी आपको यहाँ पर मिलेगी जो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान कैरी कर सकती है। अब मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ जनाब स्टेट बॉक्स ट्रक को। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टेट बॉक्स ट्रक। ठीक है, ओरिजिन कौन सा है मेरा इस वक्त, ट्रक वाला कहाँ पे खड़ा है, कैरियर। कैरियर कैसे फाइंड करना है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले आप इसका खाका देख लो, अंडरस्टैंड कर लो ट्रकिंग क्या चीज है। मैं कैरियर की तरफ आपको लेकर जाता हूँ, हर चीज आपको सिखाऊंगा। इस वक्त मेरा ट्रक वाला खड़ा टेक्सास लरीदो में। ठीक है, डेस्टिनेशन उसने मुझे बोला वो कहीं पर भी जाएगा लोड लेकर, बस उसे लोड चाहिए, पैसे कमाने हैं उसने। डेस्टिनेशन कोई भी हो सकता है। डेट, आज की डेट आप सिलेक्ट कर लो। अब ये डीएचओ क्या है, डेड हेड ओरिजिन, कि आपका ट्रक वाला खाली ट्रक लेकर जाएगा, जिस जगह से लोड उठाना है ये वो डिस्टेंस है। हम लोग यहाँ पर एवरेज जो रखते हैं 150 रखते हैं। ठीक है, ताकि हमें ज्यादा लोड देखने को मिले। डीएचडी क्या होता है, डेड हेड डेस्टिनेशन, कि एक्स्ट्रा आपको 10 या 20 किलोमीटर जो करना पड़ रहा है वो आपके टोटल ट्रिप में ऐड होगा। ठीक है। अच्छा, आगे आपको लोड किस तरह का चाहिए, फुली ट्रक चाहिए, पार्शली चाहिए, हम बोथ के ऊपर क्लिक करेंगे। लेंथ मेरे उसकी, जो मेरा ट्रक है उसकी लेंथ है 26 फीट, और वो वेट कैरी कर सकता है 10,000 पाउंड का। ये आपको आपका कैरियर बताएगा। आपके पास जो गाड़ी वाला आपको अवेलेबल है उस गाड़ी के हिसाब से आपने अपनी जो है यहाँ पर लिखनी है डिटेल्स। अच्छा जी, आगे सर्च बैक, मतलब कि लास्ट 24 आवर्स की मुझे यहाँ पर रिसर्च दिखा दो। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ और आगे मुझे ये लोड दिखाने लग जाएगा। जितने भी आपको लोड बोर्ड दिखाऊंगा सारों का यूज तकरीबन सेम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये डिटेल में आपको यूज करना सिखाऊंगा, बाकी जो है आपको खुद से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे मैं आया हूँ ना, मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैच देखने को मिल रहा है और सिमिलर मैच देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो, एग्जैक्ट मैच में मुझे वो कह रहा है कि इस वक्त नंबर 1 पे कितनी देर पहले लोड अपलोड हुआ, आपने
जब ट्रैकिंग करनी है अपने एक चीज ध्यान में रखनी है, पाकिस्तान में जो है वो रात होगी, अमेरिका में दिन होगी। ठीक है, अमेरिका में सुबह 9 बजे लोड्स यहाँ पर स्टार्ट होते हैं और शाम 5 बजे तक पोस्टिंग होती रहती है। पाकिस्तान में रात 10 बजे आपने काम शुरू करना है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर 4 मिनट पहले, 10 मिनट पहले यहाँ पर लोड्स जो है वो पोस्टिंग मुझे नजर आ रही है। ये कह रहा है कि आज की डेट में आप पिक करो, उसको चाहिए एफबी ट्रक, स्ट्रेट बॉक्स ट्रक चाहिए, उसको फुली लोड करके लेके जाना है। डेस्टिनेशन क्या है उसका, कहाँ से पिकअप करने, वो तकरीबन यहाँ पर बता रहे हैं डेड हेड डेस्टिनेशन कितना सफर करके मेरा ट्रक वाला जाएगा, 0 किलोमीटर सफर करेगा और जाकर मतलब जहां पे खड़ा वहीं से उसको लोड मिल रहा है। टोटल ट्रिप कर रहा है उसने जनाब 2103 का, और मतलब टोटल जो माइलेज है। डेस्टिनेशन है जनाब न्यूयॉर्क में जाना है, एल्बेने में। ठीक है, और डेड हेड डेस्टिनेशन ये आपको ट्रक वाला आपका बताएगा 10 किलोमीटर करना पड़ा है या 20 किलोमीटर करना पड़ा है। अच्छा, कंपनी ये है ब्रोकर की कंपनी है। ब्रोकर कौन होता है, जिसके पास शिपर की इंफॉर्मेशन होती है, शिपर क्लाइंट। मैं एज अ डिस्पैचर खुद से शिपर तक कांटेक्ट नहीं बना सकता, दिस इज द रूल ऑफ ट्रैकिंग। अगर मेरे पास किसी क्लाइंट का डाटा होता तो मुझे ब्रोकर की जरूरत ही ना पड़ती। ब्रोकर जो है उसके पास क्लाइंट की मतलब जो गुड्स वाला है ना उसके पास शिपर की इंफॉर्मेशन होती है। अब ये देखो इसकी कंपनी का नाम है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं इसको फोन मिलाऊंगा, उसको बोलूंगा क्या साइज है, कब जाना है, और क्या आप रेट दो, क्या रेट दोगे आप। यहाँ पर लिखा हुआ है वो $1500 पे कर रहा है मुझे, 2103 का मुझे ट्रिप करना है, और मेरी जो गाड़ी उसे चाहिए वो 4 फीट की है, और 3000 पाउंड का उसे वेट जो है वो बुक करवाना है। ये सारा उसने यहाँ पर बताया हुआ, लेकिन ये मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं, मैं इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, अच्छा आपने अब यहाँ पर अपनी मर्जी से जो गाड़ी आपके पास अवेलेबल है यहाँ से आपने उस हिसाब से लोड आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं जो बंदा मेरे माइंड को क्लिक करेगा उसको मैं कॉल करना सिखाऊंगा आपको, और उससे लोड की बुकिंग कैसे करनी है वो भी आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर देख लेना, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये कंपनी की इंफॉर्मेशन दिखा देगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया आप नोट कर लो, अगर आप ये क्राइटेरिया नोट नहीं कर रहे तो आपके लिए ट्रैकिंग करना फजूल है। ये इसका एमसी नंबर है। एमसी नंबर क्या होता है, जब कोई भी ब्रोकर कोई भी कैरियर यूएसए में रजिस्टर्ड करता है अपने व्हीकल को, तो उसको अपनी कंपनी रजिस्टर करने पे एक मोटर कैरियर नंबर साइन किया जाता है, जो जिसकी बेस पे वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एग्जिट कर सकता है या इन हो सकता है। ठीक है, तो ये एमसी नंबर, इसे हम डॉकेट नंबर भी कहते हैं। आगे है क्रेडिट स्कोर, ये 80 इसका क्रेडिट स्कोर है। 80 तक हम लोग 80+ हो तो बेस्ट है। डेज टू पे 23 दिनों में ये आपको पे करेगा, मतलब कि स्टैंडर्ड जो पेमेंट है इसका 1 महीने के अंदर अंदर ये आपको पे कर देगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इसकी रेटिंग 4 स्टार है। अब आप ये लिख लो क्रेडिट स्कोर मस्ट बी मोर देन 80, और जो डेज टू पे मतलब 1 महीने के अंदर आपको पे करना चाहिए, उसका एमसी नंबर लिखा हुआ है। इसकी मैं डिटेल्स भी देखना आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये इसका रिव्यू यहाँ पर आज नहीं आ रहा, खैर 4 स्टार रेटिंग इसकी बेस्ट है। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे एक रेफरेंस नंबर ये दिखाएगा। जब भी मैं कॉल करूंगा तो मैं उसको सबसे पहले बताऊंगा कि आपका रेफरेंस नंबर ये है, यहाँ पर रेफरेंस नंबर आ जाएगा। और कमेंट में उसने बताया हुआ कि उसको क्या कुछ चाहिए, किस तरह से चाहिए, ये आपने रीड कर लेना है। और उसके अलावा यहाँ पर उसने बताया हुआ ये कितना एवरेज कितना पे कर रहा है। ये बंदा $2 से ऊपर ऊपर एवरेज आपको पे कर रहा है, तो दिस दिस इज गुड। ठीक है, तो हम लोग पर माइल का जो चार्ज करते हैं 1.9 से लेके $3 तक आपको रेट अच्छा मिलता है। बाकी मैं आपको कैलकुलेशन करने सिखा देता हूँ। आपने डेड है डेस्टिनेशन प्लस टोटल ट्रिप प्लस डीएचओ, इसको टोटल को आपने डिवाइड करने, जितने पैसे आपको वो पे कर रहा है, मतलब $1500 वो मुझे पे कर रहा है जनाब। सपोज कर लो 2300 माइलेज का जो मेरा टोटल ट्रिप बना है, और मुझे $1500 पे कर रहा है। 1500 डिवाइडेड बाय टोटल ट्रिप करूंगा तो मेरे पास पर माइल निकल आएगा कि मुझे कितना वो पे कर रहा है। ठीक है जी, अब ये बंदा पे कर रहा है तकरीबन ये इसका रेट यहाँ पर नहीं लिखा होगा, इसकी ईमेल लिखी हुई है, ईमेल लिखी हुई है, सॉरी यहाँ पर अगर इसकी ईमेल लिखी हुई है तो आप उससे ईमेल करना भी आपको सिखाऊंगा। आप उसे कांटेक्ट करो, उससे आप लोड की इंफॉर्मेशन पूछ लो। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इस बंदे की ऑथेंटिसिटी कैसे चेक की जाती है। आप इसका यहाँ पर क्लिक करो, इसका जो एमसी नंबर है ये आपने यहाँ से उठाना है, और आपने जाना है सेफर डॉट वेब पे। सेफर डॉट वेब ये मेरे पास यहाँ पे खुली हुई है। आप गूगल पर लिखोगे सेफर डॉट वेब, ये आप वेबसाइट देखो, सेफर सेफर वेब कंपनी स्नैपशॉट कंपनी इस तरह से कुछ नाम है इसका। आप सेफर वेब लिखोगे पहला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर हम यूएसडीओटी नंबर, जो बंदा भी यूएसए में अपनी कैरियर रजिस्टर करता है ना उसको एक यूएसडीओटी नंबर मिलता है और एक एमसी नंबर मिलता है, और वो अपनी कंपनी के नाम से भी वहां पर रजिस्टर्ड होता है। अगर आपको उसका एमसी नंबर मिल जाए, एमसी नंबर से सर्च कर लो, उसकी कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाएगी।
अगर एमसी नंबर नहीं मिल रहा तो आप कंपनी नेम से भी यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो। मुझे एमसी नंबर मिला है ब्रोकर का, तो मैं सबसे पहले देखूंगा ये बंदा किस लायक है। यहाँ पर सारा क्राइटेरिया जो है वो आपको पता चलेगा। अब ये बंदा, इसकी डिटेल आ गई मेरे सामने, ठीक है। ये इसकी कंपनी का नाम है, ये ब्रोकर है और एक फ्री फॉरवर्डर है। यहाँ पर अगर ये ब्रोकर लिखा हुआ है ना, तो आप इससे लोड उठा सकते हो। अगर ये कैरियर और ब्रोकर दोनों है तो आपने इससे कॉन्टेक्ट नहीं करना। ऑपरेटिंग स्टेटस क्या है इसका, ये बंदा ऑथराइज है। अगर नॉन ऑथराइज है, काम नहीं करना उसके साथ। फोन नंबर है, उसका एड्रेस है, ये है उसका यूएसडीटी नंबर है, और इसके पास पावर यूनिट्स मतलब कि कितने ट्रक्स अवेलेबल हैं, ये ड्राइवर, इसके पास कितने ड्राइवर अवेलेबल हैं। ये बंदा ऑफिशियली एक ब्रोकर है, ठीक है। इसके पास कोई ट्रक, कोई ड्राइवर नहीं है, तो हम इसके साथ काम कर सकते हैं। ये हर तरह का लोड जो है वो भेजने की सलाहियत रखता है। बाकी ये नीचे पढ़ लेना आप। अगर मुझे इस बंदे की मजीद डिटेल्स देखनी है, इसका मुझे ईमेल फाइंड करना है, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ये एसएमएस रिजल्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपने एक पेज आपको शो होगा, उस पेज पे आपको मैं दिखाता हूँ अभी। इस पेज के ऊपर आपको इसकी मजीद जो डिटेल है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर इसको मैं 1 मिनट कैंसिल कर दूं। यहाँ पर जैसे ही आप आओगे नीचे, तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस पेज पे आओगे, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कैरियर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है। इसी तरह से आपको ब्रोकर की डिटेल्स भी यहाँ पर मिल जाएंगी। और समटाइम क्या होता है, ब्रोकर जो है वो अपनी ईमेल खुद ही लोड बोर्ड के ऊपर प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर आपको इसकी डिटेल देखने को मिलेगी, यूएसडीटी नंबर, नीचे फोन नंबर। खैर इसकी डिटेल यहाँ पर हमें अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको तरीका सारा समझा देता हूँ। अगर किसी भी बंदे की आपने इस कंप्लीट डिटेल्स देखनी है, तो वो आपको सेफर डॉट वेब पे ही मिलेंगी, ठीक है। अब मैंने अभी जो है वो यूएसडीओटी से सर्च किया है। ये इसका ये बंदा कैरियर है, एक्टिव है, और इसके पास 8 ट्रक्स अवेलेबल हैं, 25 ड्राइवर्स हैं इसके इसके पास, और हर तरह का ये लोड कैरी कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा, मल्टीपल जो लोग हैं उन्हें ईमेल फाइंड करने का तरीका मैंने सिखाया है। यहाँ पर आप आओगे एसएमएस रिजल्ट में, और यहाँ पर आपको कैरियर की जो डिटेल है या ब्रोकर की जो डिटेल है, ईमेल निकालना जो हमारा मेन पर्पज होता है कि हम उसे ईमेल कर दें। तो कैरियर रजिस्ट्रेशन डिटेल में आप आओगे, ब्रोकर रजिस्ट्रेशन डिटेल में, तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी मजीद। अच्छा, हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर आप अपना अगर आपको यहाँ पर लोड नहीं मिला, आप डेस्टिनेशन चेंज कर दो, फिल्टर आप कोई और लगा लो। मैं यहाँ से फिल्टर लगाने लगा हूँ ये वाला। सपोज करो मुझे एक कार्गो वैन चाहिए, तो मैं यहाँ पर सारा लिख सकता हूँ। अब ये देखो, अब कार्गो वैन का तरीका कार क्या है, यहाँ पर हम मजीद जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर प्लेस करते हैं। एक मैंने यहाँ पर लिखा बॉक्स ट्रक चाहिए मुझे, दूसरा मुझे चाहिए वैन। मैं यहाँ पर लिखूंगा वैन, ठीक है। वैन जैसे लिखूंगा, नीचे मेरे पास टाइप्स आ जाएंगी, ठीक है। कार्गो वैन में एक जो वर्डिंग यूज होती है, यहाँ पर मूविंग वैन है। हम लोग यहाँ पर वीएन लिखेंगे तो मूविंग वैन आ जाएगी, MV, मूविंग वैन, ठीक है। आपको मूविंग वैन चाहिए, आपको फ्लैट बेड चाहिए, आप यहाँ पर लिख सकते हो। लिखोगे, आपने अपना डेस्टिनेशन ओरिजिन देना है, डेस्टिनेशन आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, और उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च में क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च में क्लिक करोगे, तो आपके पास मल्टीपल एग्जैक्ट मैच में यहाँ पर लोड्स आपको मिलेंगे, और आपको सिमिलर मैच में भी यहाँ पर लोड्स देखने को मिलेंगे। अब सपोज कर लो मुझे किसी बंदे से कॉन्टेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ईमेल करने का तरीका आपको सिखाता हूँ, और फोन करने का तरीका आपको सिखाता हूँ। कॉल कॉलिंग करने लगा हूँ मैं। यहाँ पर मैं इसका फोन नंबर यहाँ से कॉपी करूंगा। आप फोन नंबर कॉपी करने से पहले मैं इसकी डिटेल देख लूंगा। ये बंदा जा रहा है कैलिफोर्निया से, सैन डिएगो कैलिफोर्निया से ये जा रहा है। अब ये थोड़ा मुश्किल लफ्ज लिखा हुआ है यार, तो मेरी थोड़ी आईसाइट भी वीक है, तो आप इसे रीड कर लो क्या लिखा हुआ है। कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया में जाना है, टोटल ट्रिप उसका है जनाब 781। हाँ जी, 781 का तकरीबन उसका जो है वो ट्रिप है टोटल। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख लो, ये बंदा रेट भी अच्छा दे रहा है हमें, और यहाँ पर उसने रेट लिखा हुआ है $1000 पे करेगा। हम अगर इसे निगोशिएशन करें ना, तो मैं आपको बताऊं ये 1300 या 1400 US डॉलर तक इजीली मान जाएगा, इजीली मान जाएगा। और हम इसे फोन करके इससे डिटेल ले सकते हैं। सबसे पहले जब आपने फोन करना है, रेफरेंस नंबर याद हो आपको, रूट जो जाना है यानी कि ओरिजिन कहाँ से उसने पिकअप करना है, कहाँ पे ड्रॉप ऑफ करना है, ये आपको याद हो, ठीक है। और आपने टाइम याद कर लेना है कितनी देर पहले पोस्टिंग हुई है, ठीक है। रूट आपने लाजमी बताना है। अब हम लोग जो लोड्स की बात करें, लोड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे मल्टीपल। और आपने क्या करना है, गूगल मैप अपने साथ में ओपन कर लेना है। गूगल मैप आपकी हेल्प करेगा टोटल ट्रिप काउंट करने में।
अब जो ट्रैक में आपको बताने लगा हूँ, सपोज करो मेरा ट्रक जो है वो 26 फीट का है, उसमें 10,000 पाउंड की जो है वो कैपेसिटी है लोड उठाने की, लेकिन ये बंदा मुझे कितना लोड प्रोवाइड कर रहा है? लोड आप देख लो, इस बंदे ने बोला है जनाब कि 5,000 पाउंड का जो लोड है वो अवेलेबल है एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने। बाकी 5,000 मेरी क्या नाम ट्रक में खाली जगह पड़ी है, मुझे वो फिल करनी है। कैसे फिल करूंगा? 800 माइल का टोटल ये ट्रिप बन रहा है। मैं गूगल पे आऊंगा। आपने पूरा जो गूगल यूएसए का जो मैप है ना, उसको अपने जहन में बिठा लेना है। सारी स्टेट्स आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि हाँ भाई, कौन सी स्टेट कौन से जोन में लगती है। टोटल 9 जोन है यूएसए की। जोन मैप आप गूगल पे लिखोगे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपने वीपीएन लाजमी कनेक्ट कर लेना, वीपीएन के बगैर काम नहीं होता। एक बात के लिए माजरत, वीपीएन से थोड़ा इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है इसलिए। अब सपोज करो यहाँ पर जो डेस्टिनेशन आप लिखते हो, अब यहाँ से लेके यहाँ पर जो है वो मेरे ट्रक ने जाना है। टोटल मुझे ट्रिप बता रहे हैं यहाँ पे 400-500 माइल का, सपोज कर लो। मैं क्या करूंगा, मेरा ट्रक जो है वो 5,000 पाउंड का लोड उठा के जा रहा है, लेकिन 5,000 की अभी जगह पड़ी है उसमें, 5,000 LBS पाउंड की वेट की। तो मैं क्या करूंगा, रास्ते में देखूंगा 3-4 स्टेट्स आती हैं। मैं उन सारी स्टेट्स का जो मेन मेन एरिया है ना, उसका एड्रेस उठा के जाके डीएटी लोड बोर्ड में यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ पे ई एडिट में जाकर ना मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। तो मुझे रास्ते में जितने भी एरियाज आएंगे ना, वहां से लोड मिलने के चांस हैं। मैं कभी भी अपना ट्रक एक जगह से दूसरी जगह खाली नहीं लेकर जाता। मैं उसको पार्शली फुल कर लेता हूँ, फिर कोई पार्शल लोड उठा लेता हूँ। मतलब कि अगर कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क में जाना है ना, तो टोटल जो ट्रिप बनता है 2,000-3,000 माइलेज का जितना भी बनता है, अगर मेरा ट्रक 500 पाउंड की भी जगह खाली है ना, तो मैं रास्ते में जितने स्टेट्स हैं उन सब में वन बाय वन सर्च करूंगा कि किसी स्टेट से मुझे लोड मिल जाए और मेरा ट्रक फुल होकर चला जाए। ठीक है। तो आपने सबसे पहला जो मेन काम होता है ना एक डिस्पैचर का, वो लोड फाइंड करना होता है। लोड फाइंड करना आपको आ गया तो समझ लो सब कुछ आ गया। अच्छा, नंबर 1 पे डीएटी पावर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और मैं इस बंदे को फोन करके अभी आपको तरीका समझाता हूँ। आपके पास एक डायलर होना चाहिए। डायलर आप गूगल वॉइस ले लो, टेक्स्ट नाउ फ्री है बिल्कुल। TEXT टेक्स्ट नाउ, सारे सारे आपको डायलर बताऊंगा। स्काइप आप यूज कर सकते हो, ये सारे मिल जाते हैं आपको 2,000, 3,000, 5,000 रुपए तक इजीली डायलर मिल जाते हैं। और मल्टीपल अनलिमिटेड कॉल्स करो पूरे यूएसए में जितनी मर्जी आपका दिल करे। अब देखो मैं इसको कॉल्ड कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर आऊंगा, मैं इसका फोन नंबर लिख दिया मैंने और मैं इसको फोन करने लगा हूँ। खैर मैं यहाँ पर जो है ना आपको एग्जांपल जो है वो शो करवा देता हूँ किस तरह से मैं इनको कॉल करता हूँ। यहाँ पर देखो, अब मैं कॉल कर रहा हूँ ब्रोकर को। ब्रोकर को कॉल जा रही है, अभी देखना। अभी ये मेरी कॉल उठा ले तो मैं इससे इस तरह से बात करूंगा। हेलो दिस इज मार्क। हेलो दिस इज मार्क, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Yes, brother, I am also good. Brother, we work with a reliable carriers and capable of safely transporting your goods from one place to another. Can we assist you in booking your loads? Let me check the reference number, please. Yes, yes, yes. From California to California, and total trip is round about 781 mileage. My MC number is 201567. Here is my US duty number and MC number is 1469965. Yes, this is the Agoda Step Production, the LLC name. अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, मैं एक डेमो दे रहा था आपको कि भाई हम लोग कोल्ड कॉलिंग कैसे करती हैं। रोजाना हजारों कॉल्स होती हैं, लाखों बेशुमार कॉल्स की जाती हैं। और कई लोग रिजेक्ट कर देते हैं, कई लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम लोग जो है कॉल करते हैं, हमें मल्टीपल लोड्स मिल जाते हैं, मल्टीपल लोड्स हमें नहीं मिलते। तो कभी भी आपने हर्ट नहीं होना कि आपको लोड नहीं मिला। ठीक है, हमेशा पहली कॉल पे या पहले 10-15 कॉल्स पे आपको लोड नहीं मिलता। आपको डेली 200-250 कॉल्स मिलानी पड़ती हैं, उसके बाद जाके 3-4 लोड्स आपको मिलते हैं। वीक में आपको 3 या 4 लोड मिल जाए, मंथली आपका 5 से 6 हज़ार डॉलर इजीली बन जाता है।
जब हम लोग कॉल करेंगे ब्रोकर को, अब मैंने ब्रोकर से बात की, आप कोई भी स्क्रिप्ट अपनी तैयार कर लो, मैं आपसे कुछ जो स्क्रिप्ट्स है ना वो डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर दूंगा, आप उनको रीड कर लेना, और 100 या 200 मरतबा आपने उसे अपनी जुबान पे रटा लेना है। एक बार रट गई ना तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। जब भी आपने बात करनी है आपने हमेशा उसका हाल पूछना है। आपने ये नहीं कहना कि मैं फलां कंपनी से बात कर रहा हूँ, फलां डिस्पैचर बात कर रहा हूँ। आपने उसे कहना है कि मेरे पास मल्टीपल लोड्स अवेलेबल हैं, और मैं यहाँ आपने उसे कहना है मेरे पास मल्टीपल कैरियर्स हैं। जब आप ब्रोकर से बात करोगे तो आपने उसे कहना है मेरे पास मल्टीपल कैरियर्स हैं, आई एम लुकिंग फॉर द लोड्स, कैन वी असिस्ट यू इन बुकिंग योर लोड्स, एडिशनली वी आर। अब हर एक लाइन यहाँ पर लिखिए, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 1 है। जब आप ये बात करोगे फिर वो आपको बोलेगा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। फिर हमने दूसरी लाइन यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। दूसरी लाइन जैसे हम लोग पढ़ेंगे फिर हम फौरन से आगे, जैसे मैं आपको पढ़ के यहाँ पे सुनाता हूँ। वही आर करंटली वी आर वर्किंग विद रिलायबल कैरियर्स कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग योर गुड्स फ्रॉम वन वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कैन वी असिस्ट यू इन बुकिंग योर लॉट्स। जब वो आपको बोलेगा कि आपका एमसी नंबर क्या, आपने एमसी नंबर बताना है अपने कैरियर का, कैरियर कैसे फाइंड करना है, अभी हमारा ये टॉपिक रहता है। फिर वो आपको बोलेगा, आपने उसे कहना है एडिशनली वी आर ओपन टू नेगोशिएट ऑन द प्राइस, ठीक है। वो बोलेगा व्हाट प्राइस कैन यू ऑफर, तो आपने उसको कहना है, अगर वो $1500 आपको पे करा तो आपने कहना है कैन वी डू इट 1600 1700 या 2000, ठीक है। आप अपनी प्राइस उससे ऑफर करो, ठीक है। जब आपकी प्राइस एक बार वो एक्सेप्ट कर लेगा फिर उसके बाद बाकी काम शुरू होता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है कोल्ड कॉल कैसे की जाती है। जब आपने कैरियर को फाइंड करना है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैरियर को फाइंड करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको लोड बोर्ड्स दिखा दूं। DAT1 DAT पावर मैंने आपको दिखा दिया, और उसके अलावा सेलेक्टर्स लोड बोर्ड्स आपको दिखाऊंगा। मल्टीपल लोड बोर्ड्स की आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, ताकि आपको अगर एक लोड बोर्ड से आपको लोड नहीं मिला तो बाकी आपको यूज करने आए। हमारा मेन काम यही है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप कैरियर को फाइंड करोगे ना, आपने उसे कहना है कि मेरे पास इस वक्त नेक्स्ट 2 वीक में मल्टीपल लोड्स मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपको अच्छा पे करूंगा, शॉर्ट रूट्स के लिए और लॉन्ग रूट्स के लिए आपको अच्छा खासा पे करूंगा। तो इसमें ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। आपने हर एक लाइन को यहाँ पर इजीली रीड करना है। जब एक लाइन आप पढ़ोगे वो आपको जवाब देगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने उससे बात करनी है। अच्छा जी, आपने ये चीजें अपने जहन में रखनी है। सबसे अहम चीजें, नीड टू नो अबाउट ट्रक टाइप्स, फ्यूल कंजप्शन कितनी होगी, ठीक है। मैप रूट, आपको पूरे यूएसए के जोन्स का मैप मैप पता होना चाहिए। मैं अभी आपको मैप ऑन करके दिखाता हूँ, आपको मैप का आइडिया होना चाहिए। पर माइल कितना आपको पड़ेगा, कौन से रूट पे ज्यादा टैक्सीज पड़ते हैं, DHO मैक्सिमम कितना कवर करेगा आपका कैरियर, ठीक है। DHD कितना कवर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 माइल का करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। MC नंबर मोटर कैरियर नंबर होता है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। कंपनी नेम आपको पता होना चाहिए, ट्रक टाइप, वेट, कैपेसिटी, लेंथ, और जो आपका कैरियर है उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी स्टेट में जाना चाहता है, ठीक है। अब ये हम लोग इसे क्लोज करते हैं, अभी हम चलते हैं दूसरी साइड पे। ये था DAT पावर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ DAT1 पे। अब ये है DAT1। आप पूरा पैकेज जब लेते हो आपको DAT1 भी मिलता है। इसमें भी सेम तरीका है, आपने अपना डेस्टिनेशन जो है वो आपने पुट करना है, अपने पिकअप जो है वो यहाँ पर प्लेस करना, आपको लोड्स यहाँ पर भी मिलते हैं, ठीक है जी। ये भी मैं आपको यूज करना सिखाता हूँ। अभी मैंने आपको कॉल करनी सिखाई, और अभी आपको मैं सिखाता हूँ कि आपने ईमेल कैसे करनी है। किसी ब्रोकर ने अपने ईमेल आपको बताई हुई है वहां पे लोड बोर्ड पे, उसने फोन नंबर नहीं दिया हुआ, ईमेल दी हुई है। तो आप क्या करोगे, जो उसका पिकअप है, अब देखो पिकअप है स्ट्रीट नंबर 45 टेक्सास से स्ट्रीट नंबर 14 इंडियाना में जाना है लोड, ठीक है। आपने पिकअप और जो ड्रॉप ऑफ है, बस आपने ये इतना कॉपी करना है वहां से, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ सब्जेक्ट में डाल देना है। जब आप सब्जेक्ट में डालोगे उसके बाद नंबर 2 क्या करना है आपने, आपने इस तरह से एक नोट बना लेना अपना। नोट बना लो, उसे सेव कर लो यहाँ पर। अब देखो मैं उसे क्या कह रहा हूँ, मैं उसे कह रहा हूँ कि आपका जो लोड है उसने $1500 बताया हुआ है, मैं उसके ऊपर बिड दूंगा कि भाई $1800 में इसके ऊपर लेना चाहता हूँ, इसके ऊपर बिड दे रहा हूँ मैं। और ट्रक की मेरे पास जो ट्रक अवेलेबल है उसकी डायमेंशन क्या है, ट्रक टाइप कौन सा है, ट्रक टाइप आपने यहाँ पर लिखना है, ट्रक टाइप, ठीक है जी। बॉक्स ट्रक है, कार्गो वैन है, फ्लैट बेड है, वट एवर जो भी है, कितना लोड वो कैरी कर सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर बोले कि दो 10,000 LPS,
उसके बाद माइलेज कितनी लिखी हुई है उसने, जितना उसने माइलेज वहां पर लिखा होगा आपने सारा उठा के यहाँ पर लिख देना। 781 इसका माइलेज था। नीचे आपने अपनी ब्रोकर की कंपनी लिखनी है कि ये उसका एलएलसी नेम है, और ये उसका एमसी नंबर है, ये उसका यूएसजीओटी नंबर है, और रेफरेंस नंबर या ऑर्डर नंबर क्या है ये आपको लोड बोर्ड पे नजर आ रहा था, मैंने आपको दिखाया। जैसे वो थोड़ा इंटरनेट स्लो है मेरा, उसके लिए माजरत। तो रेफरेंस नंबर आपको वहां से मिल जाएगा, और आपने यहाँ से उसको सेंड कर देनी है, यहाँ पर उसकी ईमेल लिखनी है और उसको आपने सेंड कर देनी है। सब्जेक्ट आपका हमेशा जो है ना, अदरवाइज वो आपको रिप्लाई नहीं देगा। उनको बड़ा शॉर्ट टाइम होता है उनके पास। जैसे ही आप उसे रूट नंबर जो है ना, रूट नेम क्या है, कहाँ से जाना है, कहाँ पे ड्रॉप ऑफ करना है, वो सेम आपने कॉपी करना है, यहाँ पे डाल देना है, और आपने उसे मेल सेंड कर देनी है। हजारों मेल हम लोग डेली फॉरवर्ड करते हैं, हजारों, और हमें हजारों मेल्स का रिप्लाई आता है। हम अपनी जो बिड देते हैं वो ऐसे देते हैं। कॉल पे बिड कैसे देनी है, आप एक स्क्रिप्ट याद कर लो, और जैसे आपकी प्राइस में नेगोशिएशन हो जाए तो आप जो है प्राइस एक जो आपके साथ डिसाइड हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट जो वर्क है उसकी तरफ मैं आपको लेकर जाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको मैं DAT1 जो है वो यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। DAT1 जो है किस तरह से यूज किया जाता है, ट्रकर एज कैसे यूज यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा यार, VPN की वजह से ना थोड़ा वेबसाइट मेरी स्लो चल रही है। हम लोग सेलेक्टर्स लोड बोर्ड देख लेते हैं। सेलेक्टर्स लोड बोर्ड क्या है, यहाँ पर भी आपको मल्टीपल लोड्स देखने को मिलते हैं। अगर आप छोटा लोड उठाना चाहते हो, मतलब कि 5,000 फीट, 5,000 पाउंड का, 8,000 पाउंड का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सेलेक्टर्स लोड बोर्ड पे जैसे ही आप आते हो इस तरह से आपको एक स्क्रीन देखने को मिलती है। यहाँ पर आपने पिकअप लिख देना है, और यहाँ पर आपने रेफरेंस नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रक कौन सा चाहिए यहाँ पर आप लिख दो, स्मॉल स्ट्रेट। ठीक है, मुझे ज्यादातर लोड यहाँ से मिलते हैं, छोटे जो लोड्स होते हैं कार्गो वैन के, वो यहाँ से मिलते हैं। मैं यहाँ से लार्ज स्ट्रेट को भी चूज कर लूंगा, कार्गो वैन को भी चूज कर लूंगा, और उसके अलावा फ्लैट बेड को भी चूज कर लूंगा। आपकी मर्जी है, जो जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हो आप चूज कर लो। उसके बाद मैक्सिमम वेट 10,000। ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना है। और उसके अलावा इंश्योरेंस लिखने की जरूरत नहीं है। पिकअप विद इन, ये भी आज की रेट ही होगी। ठीक है। फ्रॉम स्टेट, अगर आपका जो ट्रक वाला है, आप किसी भी स्टेट, स्पेसिफिक स्टेट से आप उठाना चाहते हो जहाँ पे आपका ट्रक वाला खड़ा है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो किसी भी स्टेट का नाम। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ तो जनाब डेली जो मैं लोड उठाता हूँ वो ज्यादातर मुझे टेक्सास से देखने को मिलते हैं। टेक्सास में चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको लोड चाहिए 3PL अलायंस, मतलब कि आपको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक चाहिए या आपको अलायंस चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोथ के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है। और उसके बाद रिफ्रेश, ये खुद ही होता रहेगा। अब इसको आपने एक्सक्लूड कर देना है, इसके ऊपर टिक नहीं लगाना, वरना आपको लेस देन ट्रक लोड भी मिलेंगे, आपको ट्रक लोड भी मिलेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको सर्च। जब मैं सर्च करूंगा तो मुझे यहाँ पर नीचे इस तरह से ये डैशबोर्ड पे पोस्टिंग नजर आएगी। 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा इसको लॉग इन कर लूँ दोबारा। ये यहाँ पर पोस्टिंग मुझे दिखा रहा है कि पोस्टेड बाय, ये ब्रोकर की कंपनी है। ब्रोकर कितने दिनों में पे कर रहा है, 23 से 25 दिनों में पे करेगा। 98% उसका स्कोर है, और ये रेफरेंस नंबर है। ठीक है। और स्मॉल स्लेट चाहिए उसको, मतलब कि एक बॉक्स ट्रक चाहिए या कार्गो वैन चाहिए उसको। और उसके अलावा रेफरेंस नंबर आ गया, जब भी आपने उसे सेंड कॉल पे बात करनी है या आपने उसको रेफरेंस लाजमी देना है। ऑर्डर नंबर है, इसको आप छोड़ दो। अच्छा, उसके अलावा पिकअप डेट, आज की डेट है, कहाँ से उठाना है, टेक्सास से उठाना है, और ये हमने डिलीवर करना है, इस डेस्टिनेशन पे देना है। पिक पोस्ट डेट जो है वो आज की है, एक्सपायर कब होगा। ठीक है। व्हीकल साइज उसे चाहिए स्मॉल स्ट्रेट चाहिए, और 4 यूनिट है उसके पास। वोट है तकरीबन, वेट है तकरीबन 2,000 पाउंड का। ठीक है, 2,100 पाउंड का तकरीबन वेट है। ये सारी डिटेल्स आ गई। ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये हर चीज दिखा देगा, ब्रोकर का फोन नंबर, ईमेल, A to Z सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, आपने देख लेना है। उसकी जो इंश्योरेंस है ये आप लिख लो। उसकी जो इंश्योरेंस है यहाँ पर मेंशन होगी, जिसकी इंश्योरेंस यहाँ पे मेंशन नहीं है वो बंदा फारिग है। ठीक है। इंश्योरेंस होनी चाहिए तकरीबन $1,00,000 प्लस की इंश्योरेंस होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा, और आप क्या करोगे, ये चीज उठाओगे यहाँ से। उसने ईमेल जो यहाँ पर दे रखी है, जो सेलेक्टर से आपने मेल फॉरवर्ड करनी है, हमेशा फोन नंबर आप फोन करके भी देख लो। ठीक है। सम टाइम क्या होता है, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप फोन भी कर लो, साथ में आप 3-4 ईमेल क्रिएट कर लो, लाइक प्रोफेशनल से, जैसे इसने क्रिएट कर रखी है अपनी कंपनी के नाम से। आप चारों से उसको ईमेल ठोक दो। ठीक है। जब उसके पास मेल जाएगी वो आपको रिप्लाई लाजमी करेगा। 4 मेल करें अगर हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट मेल से, हम लोग 4 लोग बैठे हैं ऑफिस में, चारों लोग जब डिफरेंट डिफरेंट मेल करेंगे उसको,
तो वो लाजमी एक का रिप्लाई करेगा। आपके पास 4-5 डायलर होने चाहिए, 4-5 लोग अवेलेबल होने चाहिए जो एक ही बंदे को हर 5 मिनट के बाद फोन करके उससे डिस्कशन कर लें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको रेट भी मेंशन होता है। अगर मैं नीचे लेकर जाऊँ ना आपको, ये देखो $600 पे कर रहे हैं, ये $250 पे कर रहे हैं। कितना इसका डिस्टेंस है, यहाँ पर आप देख लो, 900 माइल हमें करना है। और उसको कार्गो वैन चाहिए, वो $250 हमें दे रहा है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो। ठीक है जी। सॉरी, ये माइलेज लिखी हुई है, ये माइलेज है, ये माइलेज है। ओके। असल में ना जो लोग डीएटी लोड बोर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सेलेक्टस लोड बोर्ड थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये मैं आपको बता दूं, तकरीबन हमें 155 माइल करना और हमें $250 दे रहा है, जो कि बहुत बहुत ही अच्छा रेट है। यहाँ पर आपको मल्टीपल अच्छे लोड्स देखने को मिलते हैं। एक यहाँ पर फिल्टर भी आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर फिल्टर खार अवेलेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो वो आपको अपसाइड दिखाएगा, यानी कि लोअर टू हाई दिखाएगा, हाई टू लो दिखाएगा। वो अवेलेबल है उसमें ट्रक स्टॉप में। इसमें ये चीज़ आपको खुद से देखनी पड़ती। इस वगैरह जो है वो आपको अच्छी मिल जाती है। तो कार्गो वैन के हिसाब से जो है वो लंबे रूट भी कर लेती है कार्गो वैन। और उसके हिसाब से आपको तकरीबन, इससे आप डिवाइड करें ना, टोटल ट्रिप हमारा जो बन रहा है और हमें $250 वो पे करे, ये रेट अच्छा 1.3, 1.4, 1.5 अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है। डिवाइडेड बाय 155, वो 1.6 ही हमें दे रहा है कार्गो वैन का, जो कि बहुत बेस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी डिटेल यहाँ से देखूंगा, ये 1 महीने के अंदर अंदर मुझे पे कर रहा है, इसकी मैं देख लेता हूँ ये मेरे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो मैं इसको कॉल करके ईमेल करके अगर ये लोड मुझे मिल जाता है तो दिस इज बेस्ट फॉर मी। ठीक है, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी। और अभी हम चलते हैं दूसरे लोड बोर्ड की तरफ। यहाँ पर इसकी इंश्योरेंस यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो खैर आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो। इसका अगर मजीद आपने कोई आइडिया लेना है ना तो ये इसका एमसी नंबर यहाँ से कॉपी करो, सेफर वेब पे जाओ। ठीक है, सेफर वेब पे जब जाओगे आपको इसका कंप्लीट डाटा देखने को मिलेगा। जो बंदा सेफर वेब पे रजिस्टर्ड नहीं है वो बंदा क्या है, फारिग है वो बंदा। ठीक है, आपको सेफर वेब यहाँ से, 1 मिनट रुकिएगा मैं सेफर वेब ओपन कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर इसका एमसी नंबर हम लोग सर्च कर रहे हैं। ये वेबसाइट आपके पास 24 घंटे ओपन होनी चाहिए जब भी आप ट्रकिंग का काम कर रहे हैं। अब ये बंदा ब्रोकर नहीं है, ये बंदा कैरियर है। ठीक है, तो इसको मैं फारिग कर दूंगा। इसके पास 25 ट्रक अवेलेबल हैं और 19 इसके पास ड्राइवर है। ठीक है जी। आपने उस बंदे के साथ काम नहीं करना जिसके पास 25 ट्रक अवेलेबल हो, तो वो तो किसी को मुंह ही नहीं लगाएगा। जिसके पास 4, 5, 2, 3 ट्रक अवेलेबल है आप उसको कैरियर बना सकते हो। और ये बंदा कैरियर है, ये ब्रोकर नहीं है, मैंने ब्रोकर का डाटा निकाला है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास डीएटी पावर हमने देख लिया, सेलेक्टर स्लॉट बोर्ड देख लिया। अब हम चलते हैं डीएटी वन की तरफ। डीएटी वन में जब आप आते हो डैशबोर्ड पे, आपको यहाँ पर स्टेट्स के बारे में बताता है कि कितने लोड्स इन हो रहे हैं, कितने लोड्स आउट हो रहे हैं। यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाता है। टेक्सास में आज लोड्स अवेलेबल हैं 3,720 और कितने लोड्स यहाँ से आउट हुए हैं 1,625। मतलब कि सबसे ज्यादा जो लोड्स अवेलेबल हैं टेक्सास में अवेलेबल है इस वक्त। ठीक है, उसके अलावा आप देख लो कौन से वाले स्टेट में ज्यादा लोड अवेलेबल है, आपको यहाँ से उसी स्टेट में रिसर्च करनी है। जब मैं आऊंगा यहाँ पर सर्च लोड, सर्च लोड में यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर मुझे सेम वही वाला क्राइटेरिया पुट करना पड़ेगा जो मैं मेरे जहन में है। कौन सा वाला ट्रक अवेलेबल है मेरे पास, टाइप कौन सी है, ये ट्रक आपको फाइंड करना सिखाऊंगा मैं। एक डिस्पैचर के पास कैरियर का होना जरूरी है। अगर किसी के पास कैरियर नहीं है तो वो किसी दूसरी टीम के साथ मिलकर काम कर सकता है। ठीक है, जिसके पास कैरियर्स अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही मैं आऊंगा ये देखो, यहाँ पर लिखना है ओरिजिन, ओरिजिन लिखेंगे। उसके बाद डेड हेड ओरिजिन लिखेंगे। ठीक है, कि कहाँ से लोड उठाना है वो लोकेशन आपने डाल दी है। यहाँ पर डेड हेड ओरिजिन हम लोग कर लेते हैं 150 का। 150 ओरिजिन में कर लेता हूँ लारीडो टेक्सिस, जो मतलब कि जहाँ पर मेरा इस वक्त वो खड़ा है। डेस्टिनेशन पुट करने की जरूरत नहीं है। वैन कौन से टाइप की चाहिए आपको, यहाँ पर हर तरह का आपको मिलेगा। वैन आपको स्टैंडर्ड चाहिए, टैंकर चाहिए, फ्लैट बेड चाहिए, वट एवर जो चीज़ आपको चाहिए यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। मुझे वैन चाहिए, वैन में सारी वैन आ जाती हैं। बॉक्स बॉक्स ट्रक आ जाता है, इसमें कार्गो वैन आ जाती है, इसमें रीफर भी आ जाता है और उसके अलावा इसमें मूविंग वैन आ जाती है। खैर इस वक्त जो है ना, मेरे जहन में सारी वैन्स के नाम नहीं है। जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है, कार्गो वैन है, मूविंग वैन है, मेरे पास बॉक्स ट्रक है, ये टॉप रेटेड है। और अगर आपको इनमें से
मल्टीपल बॉक्स ट्रक के मेरे पास दो कैरियर हैं, कार्गो वैन का एक है, और मेरे पास रीफर का भी एक अवेलेबल है। चार मेरे पास कैरियर थे। मैं उनके हिसाब से यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करिएगा। मुझे लोड चाहिए पार्सल एंड फुल दोनों उठाऊंगा मैं। लेंथ कितनी है जनाब? हम यहाँ पर लिख देंगे 24 फीट। ठीक है। वेट कितना कैरी कर सकती है ये आपको आपका कैरियर बताएगा। मैं 9,000 कर रहा हूँ यहाँ पे, और डेट आज की सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ से सर्च कर लेता हूँ मैं। जैसे मैं सर्च करूंगा नीचे मुझे पोस्टिंग नजर आ रही है। पोस्टिंग पे जैसे जैसे मैं देखता जाऊंगा, और तो अपने हिसाब से यहाँ पर आपको लोड जैसे मैंने पहले बताया वैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर टाइम आ जाएगा, रेट आ जाएगा, ट्रिप आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ पर जाना है, पिकअप डेट आ जाएगी। असल चीज क्या है आपके लिए ये, ब्रोकर का जो है ना वो डाटा देखना आपके लिए, वो मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। जब भी आप वीपीएन यूज करते हो ना, थोड़ा सा ये स्लो चलता है, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ आपसे। अच्छा, साथ ही साथ में आपको मैं बताता जाऊं कि आपको यहाँ पर कैरियर्स देखने को भी मिलते हैं। अगर आपने सर्च ट्रक करना है, कोई कैरियर वाला आपने फाइंड करना है, तो ये सर्च ट्रक वाले ऑप्शन पे आके आप क्लिक करो। कौन से वाला ट्रक चाहिए आपको, उसका नाम लिखो, और आज की डेट डाल दो, और किस लोकेशन पे आपको चाहिए वो आपने डालना है यहाँ पर। और उसके बाद आपने सर्च करना है, तो आपको यहाँ पर डाटा शो कराने लग जाएगा ये। ठीक है। DAT1, DAT पावर, ट्रकर एज, तीनों जगह पे आपको ये चीज देखने को मिलती है। सर्च ट्रक मतलब कि कैरियर फाइंड करना, कोई ट्रक वाला आपने फाइंड करना है। जो आप, अगर आपके पास एक ट्रक वाला भी अवेलेबल है ना, तो आप पूरे महीने में उसको अगर आप 6 से 7 लोड देते हो तो $2,000 आपका मंथली पक्का है। पक्का आप कमा लेते हो। ठीक है। डेली अगर आप 8 से 10 घंटे काम करते हो तो आप इजीली कमा लेते हो। अच्छा जी, ये यहाँ पर जो है, ये पोस्टिंग हो गई, ये पिकअप ड्रॉप ऑफ यहाँ पर बता रहा है, टोटल ट्रिप बता रहा है। ठीक है। आप नीचे तक जाओगे तो आपको यहाँ पर पैसे भी बताएंगे कि कितना पे ऑफ कर रहे हैं ये। अगर नहीं बता रहे तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको एक अलग पेज पे ले आएगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स होंगी ब्रोकर की। ठीक है। A to Z कंपनी उसकी कब रजिस्टर्ड हुई। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, जो एमसी नंबर है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए, और जो कंपनी है तकरीबन 1 साल पुरानी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये बात आपने लाजमी नोट कर लेनी है, जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे हो तकरीबन 1 साल पुराना होना चाहिए। अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको ट्रकर एज की तरफ। ट्रकर एज भी सेम इसी तरह से काम करता है। DAT जो है ना, डैट डैट एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको 3 तरह के लोड बोर्ड देखने को मिलते हैं। एक है DAT पावर लोड बोर्ड, एक है ट्रकर एज लोड बोर्ड, और एक है DAT1। इन तीनों के ऊपर आपको लोड्स देखने को मिलते हैं। जो ज्यादा बड़े लोड्स अगर आपने फाइंड करनी है, DAT पावर पे आप जाओगे। छोटे लोड्स आपको फाइंड करनी है, ट्रकर एज पे जाओगे आप, या DAT1 पे जाओगे, या उसके अलावा सेलेक्टस पे जाओगे। ठीक है। इसका यूज भी तकरीबन सेम है। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। एक और है ट्रक स्टॉप। ट्रक स्टॉप की तरफ चलते हैं। ट्रक स्टॉप कैसे यूज किए जाते हैं, इसके लिए आपको VPN चाहिए होगा। और ये लोड बोर्ड आपको यहाँ पर इसमें एडवांस फंक्शन देखने को मिलते हैं। इससे पहले आपको मैं जोन के बारे में बता दूं। यूएसए के जो जोन्स हैं वो आप लाजमी अपने माइंड में रखो कि किस तरह से, ये जो मेरी स्लाइड्स है ना, यहाँ पर नीचे मैंने मैप दिया हुआ है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो कैरियर जब आपने फाइंड करना है ना, कैरियर फाइंड करने से पहले आपने पेमेंट मेथड के बारे में उससे लाजमी पूछ लेना है कि वो पेमेंट, क्विक पेमेंट लेता है या स्टैंडर्ड पेमेंट लाइक करता है। ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड पेमेंट पे काम करते हैं, 15 से 20 दिन में आपको पेमेंट मिल जाएगी, और उसमें 1% भी डिडक्शन नहीं होगी। अगर आप पेमेंट लेते हो क्विक पे में, तो 1% से लेके 5% तक आपकी कटौती होती है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम लोग इसके लिए जो आपका कैरियर है ट्रक वाला, उसके पास एक वर्डेड चेक होता है, वो देना पड़ता है ब्रोकर को। ब्रोकर फिर उसके हिसाब से आपको पेमेंट करता है। अच्छा, जब भी आपने कैरियर के साथ काम करना है ना, आपको इस चीज के बारे में बताओ मैक्सिमम रेट कितना मिल रहा है आपको। ठीक है। अब मैं ब्रोकर के साथ रेट जो तय करता हूँ ना, मैं कैरियर के साथ अलग से रेट डिसाइड करता हूँ, ब्रोकर के साथ अलग से। क्योंकि मैंने पैसे ज्यादा कमाने हैं। कैसे समझो, मेरा जो ब्रोकर है मैं उसे फोन करता हूँ, मैं उसे ऑफर करता हूँ कि मैं $2.5 पर माइल का चार्ज करूंगा। और मैं कैरियर से कहता हूँ कि $2 मेरा तेरे साथ डिसाइड है पर माइल का, जो मेरा अपना कैरियर है कार्गो वैन वाला, मेरा उसके साथ डिसाइड है $2 पर माइल का, मैं उसको देता हूँ। लेकिन जो मेरा ब्रोकर है उसके साथ $2.5 मेरा जो है वो उसके साथ डिसाइड है। ब्रोकर 2.5 के हिसाब से टोटल ट्रिप के पैसे पे करेगा मेरे कैरियर को।
कैरियर जो है $2 के हिसाब से पैसे कट करके जो ऊपर एक्स्ट्रा बचेंगे वो मुझे देगा। और जो मैंने उसको ट्रिप लेकर दिया, लोड बुक करवा के दिया, अगर उसने ट्रिप सपोज करो कि 1000 माइल का उसने ट्रिप किया, $2000 उसने कमा लिए, लेकिन मेरे ब्रोकर ने उसको $2500 पे किया। ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई आप 10,000 करो ना, तो $2500 बनता है। वो 2000 अपने पास रखेगा, 500 जो बनेगा ऊपर वाला वो मुझे पे करेगा, लेकिन 2000 में से जो मेरी परसेंटेज डिसाइड है उसके साथ काम करने की 8% है, 5% है, उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, आपके पास आपकी जो पैसे बनेंगे, मतलब कि अगर $2000 उसको पे किया है, ठीक है, आपने लोड उसको बुक करवा के दिया, उसका 8% कितना बनता है, 10% कितना बनता है, वो आपकी फीस है, वो आपको मिलेगी, आपने उसको लोड बुक करवा के दिया। ठीक है, हम इस तरह से पैसे कमाते हैं, ऐसे काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपने जब भी किसी कैरियर के साथ काम करना है उससे पूछना है, यार तुम्हारा एमसी अथॉरिटी लेटर है, आपका कैरियर रजिस्टर्ड है, आपके पास W9 फॉर्म है, मतलब कि आप टैक्स पेयर हो यूएसए में, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है, आपने अपनी व्हीकल जो आप यूज कर रहे हो, व्हीकल जो भी है, इसका आपके पास इंश्योरेंस आपने इसकी करवाई हुई है। नोटिस ऑफ असाइनमेंट, अगर तो वो बंदा ऑनर ऑपरेटर है, कंपनी ऑन करता है, तो उसके पास असाइनमेंट लेटर होगा। ठीक है, वॉइडेड चेक, ये हर कैरियर के पास होना जरूरी है ताकि वो आपको पे कर सके। और कल को आपके पास प्रूव, अगर वो बंदा भाग जाता है ना, तो आप उससे पैसे रिकवर कर सको। ठीक है। अच्छा, मोटर कैरियर अथॉरिटी लेटर इस तरह का होता है, ये एग्जांपल दी हुई है। आगे चलते हैं। W9 फॉर्म इस तरह से होता है, यहाँ पर वो अपने EIN नंबर दे सकता है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो यहाँ पर वो लिखकर उसके पास स्पेशल एक ना इस तरह से, ये आपको गूगल से भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हर बंदे की अपनी LLC का EIN नंबर होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस ऐसे देखने को मिलता है आपको। ये जो इंश्योरेंस होती है तकरीबन $2 लाख प्लस होनी चाहिए। और उसके अलावा नोटिस ऑफ असाइनमेंट, ये भी इसकी एग्जांपल आपके सामने है। वॉइडेड चेक किस तरह से होता है हर बंदे का। ठीक है, क्विक पे के लिए जो आप ब्रोकर को देते हो। कैरियर प्रोफाइल जो है, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ। कैरियर जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना डिस्पैचर और कैरियर के दरमियान, एक जो मायदा होता है ब्रोकर कैरियर और डिस्पैचर के दरमियान, उसमें इस तरह की प्रोफाइल में हम सारा डाटा कैरियर का पुट करते हैं, जो कि सारा, क्योंकि सारा जो बर्डन होता है वो कैरियर के ऊपर होता है। वो अपना ट्रक लेकर जाता है, लोड बुक करता है और एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप ऑफ करता है। ठीक है, ये स्पेशल इक्विपमेंट्स आपने उससे पूछ लेने हैं, या तुम जो ट्रक यूज कर रहे हो उसमें ड्राई वैन, अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वो ड्राई वैन यूज कर रहा है उसमें उसके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने जरूरी हैं, कॉमन एसेसरीज क्या क्या है। अगर उसके पास हथियार ही पूरे नहीं होंगे तो वो बंदा क्या काम, खट्टा काम करेगा वो। अब देखो बॉक्स ट्रक क्या है, इसमें जब भी आप कोई चीज लोड करते हो ना, तो आपको जैक चाहिए होते हैं। पैलेट जैक, मतलब कि उसे अच्छी तरह पकड़ ले, अंदर अच्छी तरह उसको लोड कर ले। और उसके पास स्ट्रैप्स होने जरूरी हैं, उसके पास लोड बार्स होने जरूरी हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान वाला जो गाड़ी काम करना है कि रस्सा मारा और उसको घेरा लगाई और एक जगह से दूसरी जगह भाई लेके लौट जा रहे हो, ये काम वहां पर नहीं चलता। आपने उसे कहना है कि इक्विपमेंट्स पूरे हैं आपके पास। ठीक है, बाज दफा क्या होता है, हम लोग लोड बुक कर लेते हैं, जब वो ट्रक लेकर जाता है अपना, तो आगे पता चलता है उसके पास हथियार ही पूरे नहीं है कि वो लोड बुक करे और इसको कैरी करे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। कैरियर के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है आपके पास। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, आगे आगे। कैरियर प्रोफाइल, इसमें सारा डाटा पुट करना है आपने, ये आप रीड कर लेना, इसको भी रीड कर लेना। और ये होता है कैरियर पैकेट, ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग फिल करते हैं। अब देखो, जब आपकी ट्रिप पूरी हो जाती है ना, तो आपके पास होता है एक प्रूफ ऑफ डिलीवरी, बिल ऑफ लैडिंग, ठीक है, रेट कंफर्मेशन। ये तीनों चीजें आपको आपका जो कैरियर है ये आपको प्रोवाइड करता है कि मेरा ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको उसके पैसे मिलते हैं, ये प्रूफ होता है आपके पास। जब प्रूफ नहीं होगा तो भाई आपको पैसे भी किसी चीज के नहीं मिलेंगे और आपके साथ स्कैम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ये यहाँ पर मैं आपको मैप शो करवाने लगा हूँ यूएसए का, ये आपने अपने माइंड में रखना है जब भी आपने काम करना है। अच्छा, किसी को नहीं समझ आ रही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग ज्यादा जो लोड बोर्ड यूज करते हैं जिसमें DAT पावर है, उसका मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ स्क्रीन DAT 1 ट्रैकर एज। और उसके बाद आगे चलते हैं, ये आपने याद कर लेना है कि PO से क्या मुराद है। ठीक है, और CA से क्या मुराद है, DV से क्या मुराद है। ठीक है, ये आपने कीवर्ड्स माइंड में रखने हैं जब भी आप रिसर्च करोगे। ठीक है, सेलेक्टर्स लोड बोर्ड की एग्जांपल दी हुई है, 1 2 3 लोड बोर्ड की एग्जांपल दी हुई है। 1 2 3 लोड बोर्ड इज सेम एज सेलेक्टर्स। ठीक है, ट्रक स्टॉप अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा।
और उसके अलावा हाउ वी कैन कनेक्ट विद कैरियर्स। आपके पास ये 5 से 6 जो यहाँ पर डायलर्स मेंशन किए हुए हैं, कोई एक डायलर आप ले लो। नेक्स्टिवा ले लो, कॉल हिपो ले लो, आप जूम ले लो, स्काइप ले लो। रिंग सेंट्रल जो है वो थोड़ा महंगा है, पूरी टीम इसे यूज करती है, मतलब कि 40-50 हज़ार रुपए में मिलता है आपको शेयर बेसिस पे। लेकिन अगर आप 2 या 3 बंदे हो तो आप गूगल वॉइस ले लो, स्काइप ले लो, जो आपका दिल करे। अच्छा, ये एब्रीवेशन आपने माइंड में रखने हैं, ये मैं आपको सारा प्रोवाइड कर दूंगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ये स्लाइड। ठीक है, ये मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है परवेज इकबाल, ये उसको इसका क्रेडिट जाता है। उस बंदे ने मुझे जो है ये प्रोवाइड किया, उसका बड़ा एहसान है मेरे पे। अच्छा, ये रीजनल मैप है यूएसए का, ये आपने माइंड में रखना है। मिड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट में कौन कौन से स्टेट्स आती हैं, यूएसए में जो टाइम जोन है वो क्या है, दिन कब होती है, रात कब होता है, ये आपने जहन में रखना है। और उसके अलावा ये 50 स्टेट्स हैं, हम लोग काम करते हैं 48 स्टेट्स में। ठीक है, जब भी आपने प्रोफेशनली बात करनी है, ठीक है। तो ये मैप आपने जहन में रखने हैं, जोन जोन वाइज के। जी 0 कहाँ पे आता है, जी 9 कहाँ पे आता है। उसके अलावा आप यहाँ पर गूगल भी कर सकते हो, DAT जोन डायरेक्टरी, DAT जोन मैप, जोन मैप डायरेक्टरी। यहाँ पर आपको जोन के हिसाब से ये मैप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप जब आओगे तो इस पेज को आपने ओपन करना है। इस पेज पे आपको मिलेगी। मैं लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन यार नॉलेज जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि आपको सारा मिल जाए। ये देखो, जी7 जी2, आपको ये माइंड में रखना है। अगर आपका करियर कहेगा कि मैं जोन जी7 से जी4 में जाना चाहता हूँ, ठीक है, या मुझे जी7 के अंदर अंदर ही लोड चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए जी7 में कौन कौन से स्टेट्स आती हैं। प्रोफेशनल लाइक अ प्रो अगर आपको काम करना है तो भाई ये सारा कुछ आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर ट्रकर एज खुल गया है तो ये देखो ट्रकर एज मेरे सामने ओपन है। यहाँ पर आके आप जो है कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। टूल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पर एक तो आइडिया लगा सकते हो कि टोटल जो आपका ट्रिप है उसमें आपको मैक्सिमम कितना यानी कि पर माइल का आपको मिलना चाहिए। तो आपको एक रेट लुकअप पे आप क्लिक करके आपको ये, जब आप इस पे क्लिक करोगे, अभी थोड़ा स्लो चल रहा है लेकिन थोड़ा टाइम भी हमारे पास कम है, मैं आपको बता देता हूँ। क्विक रेट लुकअप पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने ड्रॉप ऑफ और पिकअप लोकेशन देनी है और आपने अपनी गाड़ी चूज करनी है, कौन सी गाड़ी, ये आपको रेट बता देगा कि कितना रेट आपको चार्ज करना चाहिए। DAT डायरेक्टरी में जब आप आओगे, आपको आपका जो ब्रोकर है उसकी A to Z सारी इंफॉर्मेशन दिखा देगा। अगर आपको कोई ट्रक आपको पोस्ट करना है, आपका ट्रक वाला कहता है यार मैं फलां जगह पे अवेलेबल हूँ, मुझे लोड नहीं मिल रहा, तो मुझे लोड जो है वो अगर आपको भी नहीं फाइंड करना आ रहा, तो आप उसके ट्रक की जो है ना डायमेंशन वगैरह यहाँ पे आप पोस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लोड सर्च करना है तो सर्च लोड पे आप आओ। ठीक है, सर्च लोड पे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पर आपने सारा ओरिजिन वगैरह देना है। ठीक है, टेक्सास में मैंने अपना जो पहले वाली जो रिसर्च कर रखी है उसके मुताबिक ये फिल आउट, आप देख लो इसको, अब तो बताने की जरूरत नहीं होगी। जब मैं यहाँ सर्च पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे हर चीज़ की एग्जांपल शो करवा देगा, देखो इस तरह से। तो ट्रक स्टॉप भी हमने यूज़ करना सीख लिया। ये टाइम बता रहा है, ये अवेलेबिलिटी है उसकी आज की, ये ड्रॉप ऑफ लोकेशन है, और उसके अलावा यहाँ पर कितना लोड है, क्या ट्रिप है, उसकी यहाँ पर बताएगा हमें। अगर मैं यहाँ पे किसी एक बंदे पे क्लिक करता हूँ इस ब्रोकर पे, तो उसकी जो है सारी डिटेल ये साइड पे भी मुझे शो कर देता है। अगर आपने मजीद डिटेल देखनी है, MC नंबर उठाओ, सेफर वेब पे जाओ, वहां पर जाके आप फाइंड आउट कर लो। 50% ट्रक डिस्पैचर आप बन चुके हो, मुबारक हो आपको। अच्छा, यहाँ पर जो है ये सारी डिटेल्स आपको दिखा रहा है। अभी हम चलते हैं ट्रक स्टॉप की तरफ। ठीक है, ये सारे आपने कारीगरी जो है ये आपने खुद से करनी है, मैंने आपको बता दिया A to Z सारा। अभी हम ट्रक स्टॉप की तरफ आते हैं। ट्रक स्टॉप है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं कैरियर्स की तरफ, कैरियर्स कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, लेक्चर हमारा तकरीबन 70% कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये है ट्रक स्टॉप लॉट बोर्ड। ये मैं इस वक्त इसका बेसिक वर्जन यूज कर रहा हूँ, बेसिक प्लान भी अच्छा है इसका। और प्रो प्रो प्लान जो है ये थोड़ा उससे थोड़ा एडवांस है। यहाँ पर आप देख सकते हो, नंबर 1 पे हमें लोड बता रहे हैं। इसमें फिल्टर क्या लग सकता है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको हाई टू लो ले जाएगा या लो टू हाई ले जाएगा। अभी हमें हाईएस्ट रेट मिल रहा है, $1400 हमें पे कर रहा है बंदा। ठीक है, पिकअप आज की रेट का है। यहाँ से ये कंपनी नेम है उसका, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो साइड बार में आपको सारी उसकी डिटेल दिखा देगा। ठीक है, ये देखो,
मैप भी आपको दिखाएगा। इसका मजा ये है कि ये आपको मैप में शो करवाता है कि कितना ट्रिप पड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह की लोकेशन भी आपको दिखाएगा। ठीक है, ये देखो, इस तरह से आप यहाँ से इसे डायरेक्ट गूगल मैप पे भी लेकर जा सकते हो। आप यहाँ से इसको व्यू डिटेल्स में अगर आप जाते हो तो आपको अलग से इसकी मजीद डिटेल्स आपको दिखा देता है, ये जो ब्रोकर है उसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें ये क्या कुछ दिखा रहा है, ये इक्विपमेंट कौन सा वाला चाहिए उसको, गाड़ी कौन सी चाहिए ये बता रहे हैं। और उसके अलावा ये सिटी जहाँ से हमने लेकर इस जगह पे जाना है, डेड हेड सिटी, डेड हेड डेस्टिनेशन, डेड हेड ओरिजिन भी बता रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कुछ देखने को मिलता है आपको, वेट कितना है, लेंथ कितनी है, गाड़ी की जो लेंथ है वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, उसको 15 फीट का जो है वो वैन चाहिए, उसको 15 फीट की वैन चाहिए। और वेट कैरी करना है हमने 1700 का, जो कि पार्शली लोड है। और आज की डेट में से अपडेट किया गया है। आगे एक्शन जो है, अगर आपने बुक करना है तो आपको यहाँ पर एक्शन मिलेगा कि आप बुक करना चाहते हो, बुक नाउ पे क्लिक करो। ठीक है जी, ये सारा आपको A to Z देखने को मिलता है यहाँ पर। अगर एडवांस पेज पे मैं जाता हूँ तो ये ब्रोकर की डिटेल आ गई है। ठीक है, फोन नंबर आ गया उसका, फोन नंबर 1 और फोन नंबर 2 आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ईमेल भी, अगर आपने यहाँ पे क्लिक टू व्यू द ईमेल, ईमेल आपको नजर आ जाएगा उसका। और बाकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इसका एक टूल है जिसका नाम है लोड डेंसिटीज। इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसका एडवांस फंक्शन क्या है, एक तो ये है कि ये आपको आइडिया हो जाता है, सपोज करो आपके पास 8 से 10 कैरियर इस वक्त अवेलेबल हैं। ठीक है, 8 से 10 कैरियर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। तो आपके पास फ्लैट बेड भी है, वैन भी है, रीफर भी अवेलेबल है। तो आपको यहाँ से पता लग चल जाता है कि हाँ भाई, कितने फ्लैट बेड्स आज की डेट में टेक्सास स्टेट में से निकले हैं और कितने जाकर वहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लोड्स पिकिंग अप, नंबर ऑफ लोड्स ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग ऑफ। ठीक है, आज की डेट में ये लोड्स जो हैं ये तकरीबन फ्लैट बेड के पूरे टेक्सास स्टेट में से जो है वो बुक हुए हैं। कार्गो वैन की बात की जाए तो तकरीबन 2000 कार्गो वैन वहां से निकली हैं और ड्रॉप ऑफ इतनी वैन्स ने वहां पर किया है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट का यहाँ से वो देख सकते हो, मेजोरिटी देख सकते हो कि ज्यादा लोड्स कौन से वाली स्टेट में से कौन से वाली स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, ये पूरा जो है ना वो जोन के हिसाब से ये मुझे दिखा रहा है मैप। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए व्योमिंग में, टेक्सास में कितने लोड्स उठे हैं, कितने ड्रॉप ऑफ हुए हैं, ये सारा आपको, ये इसका एडवांस फंक्शन है। अगर मैं पिछले पेज पे बैक आता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ आपने किस तरह से अपनी जो यहाँ पर रिसर्च है उसे कैरी करना है। बाय मैप भी आप कर सकते हो और बाय बॉक्स फिल्टर भी आप कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है सर्च। जब मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो आगे देखिएगा, मुझे अपनी मर्जी से मैं रिसर्च कर सकता हूँ। मैप के थ्रू अगर करना चाहूँ तो मैं मैप पे एक सेलेक्टेड जो है वो ओरिजिन उसे सेलेक्ट कर लूंगा। ये देखो, ये नीचे मुझे मैप दिखा रहा है। ठीक है, कौन से वाले स्टेट है, अगर आपके माइंड में होगा ना, आपको आइडिया होगा कि यार ये स्टेट मैंने यहाँ से चूज करनी है। बाय, मैं यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, बाय स्टेट भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैक्सिमम वेट कितना कैरी कर सकती है गाड़ी, ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। मैक्सिमम लेंथ कितनी है उसकी, 26 फीट है, 40 फीट है, 45 फीट है, 53 फीट है। ठीक है, हम लोग जो ज्यादा लोड उठाते हैं ना, 70 फीट का ट्रेलर भी होता है, 73 फीट का ट्रेलर भी होता है, 53 फीट का ट्रेलर भी होता है, 48 फीट का भी होता है, 40 फीट का भी होता है, 20 फीट का भी होता है। ठीक है, ये डिफरेंट जो है इस टाइप्स को आपको याद करना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा। मैं बेसिक प्लान में आता हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटी सी रिसर्च करके दिखाता हूँ। मुझे चाहिए बॉक्स ट्रक, यहाँ पर मैं बॉक्स लिखूंगा और ये आगे मेरे पास स्टेट वैन, मतलब कि स्टेट वैन चाहिए जो कि बॉक्स ट्रक है। अब अगर मुझे वैन चाहिए तो वैन में कौन कौन सी टाइप आ रही है, वैन, रिफर आ रहा है, मूविंग वैन भी आ सकती है। जब आप यहाँ पर लिखोगे ना VAN, आपको हर तरह की दिखाएगा ये। ठीक है, मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। और उसके अलावा आगे देखता हूँ मैं, मैक्सिमम वेट कितना है, 26, सॉरी 10,000। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, आपका जो ट्रक ड्राइवर है ना उसके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगर उसके पास नहीं है
तो वो काम नहीं कर सकता। काफ़ी सारे ड्राइवर्स होते हैं जिनके पास ट्रक बड़े होते हैं लेकिन वो वेट कैरी कर सकते हैं 20,000 का, 30,000 का। तो आपने लाजमी उससे पूछ लेना है कि कितना वेट आप कैरी कर सकते हो, क्या आपके पास इसका लाइसेंस है। वेट उठाने का भी वहाँ पर यूएसए में लाइसेंस है। ठीक है, तो इस बात को आपने जहन में रखना है। पिकअप कहाँ से करना है? पिकअप आज की डेट का मैं चूज कर लेता हूँ जनाब, और मैं कर लेता हूँ कोई एक रैंडम लोकेशन, ये वाली चूज कर लेता हूँ। एनीवेयर कहीं पर भी जाएगा, और यहाँ पर ये मुझे लोड्स दिखा देगा कितने लोड्स अवेलेबल हैं। 102 लोड्स अवेलेबल हैं। अगर मैं लोड पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से मुझे दिखा देगा, और मैं लोड्स का सारा डाटा यहाँ से देख सकता हूँ। खैर, हमारा जो है लोड वाला टॉपिक एंड हुआ, आगे चलते हैं। आप भी कहोगे यार कि एक ही चीज़ को लेकर बैठ गया। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये सारे लोड बोर्ड्स हमने देख लिए। हाउ टू फाइंड कैरियर्स, कैरियर्स कैसे फाइंड करने हैं। कैरियर होता है आपके ट्रक वाला, इसके बारे में आपको मैं सारी जानकारी पहले दे चुका हूँ। अभी हम लोग चलते हैं एक वेबसाइट आपको बताता हूँ जिसका नाम है कैरियर सोर्स। ठीक है, अगर आपको टूल के थ्रू कैरियर फाइंड करने आए ना, तो ये लिखा हुआ है सर्च लोड, सर्च ट्रक। जब आप सर्च ट्रक में आओगे, सर्च लोड में आओगे तो आपको लोड मिलेगा। जब आप सर्च ट्रक में आओगे तो आपको यहाँ पर ट्रक मिलेंगे। सॉरी, मैं एक बात आपको बता दूं, पहले जो मैंने ट्रैकर एज के बारे में आपको बताया ना, वो ट्रक वाले यानी कि डैशबोर्ड का आपको मैंने आइडिया दे दिया। खैर, जब आप लोड सर्च करोगे ना, तो आप लोड इसके ऊपर क्लिक करोगे। इसके बारे में बस मुझे ऊपर देखना याद नहीं रहा, जल्दी जल्दी में मैंने आपको ट्रक वाले पेज के बारे में आइडिया दे दिया। जब आपने कैरियर फाइंड करना है ना, तो आपको सर्च ट्रक में आना है। ये टूल है, टूल के थ्रू जब हम लोग सर्च ट्रैक करते हैं तो हमें इस ऑप्शन पे जाना पड़ता है। ये आपको सारे लोड बोर्ड्स में मिलेगा, सेलेक्टर्स में भी मिलेगा आपको, ट्रक स्टॉप में भी मिलेगा आपको, ट्रक अरेंज में भी मिलेगा, DAT1 DAT पावर सब में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से 30% चांस होते हैं कि आपको कोई ट्रक वाला मुंह लगाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसका नाम है कैरियर सोर्स, ये वेबसाइट है। यूट्यूब पे आप देख लो, एक दो बंदों ने इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर 2 से 3 वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा कि जहाँ से आपको इजीली कैरियर्स मिल जाएंगे। कैरियर कौन होता है? आपके ट्रक वाला। ठीक है, कैरियर फाइंड करने का जो क्राइटेरिया है वो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये आपने माइंड में रखना है। कैरियर फाइंड करने से पहले W9 फॉर्म होना चाहिए उसके पास, कैरियर MC अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, और वॉइडेड चेक जो है उसके पास, उसकी कॉपी होनी चाहिए। और उसके अलावा इंश्योरेंस की डिटेल होनी चाहिए। उसके अलावा उसके पास अगर वो ओनर ऑपरेटर है तो उसके पास नोटिस ऑफ असाइनमेंट लाजमी होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लिख लो। ये कैरियर सोर्स जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ट्रायल, ये पेड वेबसाइट है लेकिन ट्रायल बेस पे 8-10 दिन के ट्रायल पे आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से। अच्छा जी, ये वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो गई है। जब आप यहाँ पर आओगे, नीचे जाओगे ना, तो आपको टॉप कैरियर्स मिलेंगे, टॉप ट्रकिंग कंपनीज मिलेंगी। यहाँ से आप कोई भी एक कंपनी ओपन कर लो। ठीक है, आपको हॉट शॉट चाहिए, बॉक्स ट्रक चाहिए, तो बॉक्स ट्रक की कंपनीज ये वाली हैं। इस पे क्लिक करो आप। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पर लिखना है ट्रैकिंग। ठीक है, जब आप ट्रैकिंग लिखोगे तो तकरीबन 10,000 कंपनीज आपके सामने यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर अपना डेस्टिनेशन लिखो, और यहाँ पर आप ट्रक टाइप लिखो कौन सा वाला चाहिए। यहाँ पर आपको स्पेशलाइज सर्विसेज कौन से चाहिए वो आप लिख दो। फ्रीट किस टाइप की होती है? फ्रीट मतलब कि हम गुड्स को आप फ्रीट्स कह लो, कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो गुड्स लेकर जाते हैं वो फ्रीट्स कहलाती हैं। हर तरह की फ्रीट उठा सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर जनरल फ्रीट्स, मैं रैंडम क्लिक कर रहा हूँ, लॉग्स। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, और कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन, यार मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, छोड़ो, ये रहा। कंस्ट्रक्शन के अलावा आप यहाँ पर जाओ, सेफ्टी मेजर्स में आपको क्या चीज़ देखनी है? सेटिस्फैक्ट्री एंड कंडीशनल दोनों। जब पेज एक बार रिफ्रेश हो रहा है उसके लिए माजरत यार, मैं खुद नहीं कर रहा, ये वेबसाइट खुद ही कर रही है। इंश्योरेंस कितनी हो? $1 मिलियन कर लो आप। ठीक है, $1 मिलियन कर ले इंश्योरेंस। और उसके अलावा हम 3 महीने पुराना देखते हैं। अथॉरिटी मेंटेन, अब देखो 2,272, मतलब कि 10,000 में से 8,000 माइनस हो चुके हैं। बाकी ये जितना भी है ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है।
ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर आगे चलते हैं हम। ये सारी डिटेल आपको बता रहे हैं कि ये कौन है बंदा। इसके पास 8 फ्रीट्स हैं। मतलब कि 8 तरह की जो है ये फ्रीट्स एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। फ्लीट साइज क्या है, इंश्योरेंस कितनी है। इसके पास एक टाइप का ट्रक अवेलेबल है जो कि एक कंटेनर है, इसके साथ काम नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। इसके पास 2 ट्रक अवेलेबल है, ऑटो कैरियर है, फ्रीट 5 तरह का फ्रीट लेकर जाता है ये। और उसके अलावा इसकी अगर आपने प्रोफाइल देखनी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, 2 ट्रक अवेलेबल है, इससे हम लोग बात कर सकते हैं। ये इसका एमसी नंबर है। डॉकेट नंबर और एमसी नंबर दोनों एक ही चीज़ होती हैं। आप इसका एमसी नंबर कॉपी करो या यूएस ड्यूटी नंबर कॉपी करो, सेफर वेब पे जाओ, यहाँ पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पर देखते हैं क्या देखने को मिलता है। ये बंदा कैरियर है, ये देखो इसकी कंपनी का नाम आ गया, रेज ट्रकिंग। एक ट्रक इसके पास अवेलेबल है, एक ड्राइवर है इसके पास। इस तरह के लोड्स के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। फ़ोन नंबर इसका अवेलेबल है, फ़ोन करके आप देख सकते हो। ईमेल आपको यहाँ से मिल जाएगा इसका। इस पर क्लिक करेंगे तो आगे हमें ईमेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इसका ईमेल आ गया। मेल कर दो, फ़ोन करना, इससे आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हो। अभी हम इसे फ़ोन करते हैं और इससे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं। नंबर 1 मेथड अभी मैंने आपको कैरियर का बताया है। 3 मेथड है, 3 मेथड से आपको फाइंड करना सिखाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसका फ़ोन नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉल करके आपको डेमो डेमो एक कॉल में समझाता हूँ मैं आपको। अगर मेरी इंग्लिश में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर करना यार, मैं कोई एक्सपर्ट बंदा नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो बंदा एक्सपर्ट बैठा बैठा है वो मेरी सलाह कर सकता है, लेकिन इंग्लिश किसी भी बंदे की परफेक्ट नहीं होती। ठीक है। इसे हम कॉल मिला लेते हैं और अपने सामने एक स्क्रिप्ट रखेंगे। ये रही स्क्रिप्ट। अब कॉल उसको जा रही है। समटाइम काफी लोग कॉल उठाते नहीं है। हेलो। अभी जो है ये इसने कॉल उठाई है, लेकिन आगे से क्या नाम है वो, कंट्रोल रूम जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन समटाइम जब आप फोन्स मिलाते हो मल्टीपल टाइम। हेलो। कह रहे इसने फोन नहीं उठाया, आगे से कंट्रोल रूम बोल रहा है। हम कोई और नंबर ट्राई करके देख लेते हैं। बैक आओगे। इसके पास 2 ट्रक अवेलेबल है। इसके पास 4 ट्रक अवेलेबल है इस बंदे के पास। इसको देख लेते हैं। यहाँ पर फोन नंबर दिया होगा इसका। अच्छा, ये देखो, ये चीज सेफ्टी वायलेशंस में, ये आपने ये लाजमी देख लेना है। ये चार्ट आपके सामने है। ठीक है। काफी कैरियर जो है ना वो एक्सीडेंट कर देते हैं तो फिर इश्यूज भी आते हैं। ये आपने लाजमी रीड कर लेना है। ये इसको फोन नंबर है, फोन करके देख लेते हैं इसको। इंश्योरेंस टाइप कार्गो लेके जाता है ये। और ये सारा आपने पढ़ना है। मैं यहाँ पर हर एक चीज़ पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि भाई हमने जितना यहाँ पर रिसर्च कर ली ना, अगर आप इसे रिसर्च को पढ़ोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं हर एक चीज़ पढ़ के नहीं दिखा सकता आपको। ग्रेट बेस्ट कैजुअलिटी कंपनी। अच्छा, ये बंदा भी मसरूफ़ है, तो आप एक गूगल वॉइस जो है वो बाय कर लो और स्क्रिप्ट अपने सामने रखो। स्क्रिप्ट का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। दोबारा फिर से आप देखना। मैं कहूँगा हेलो दिस इज मार्क, हाउ आर यू डूइंग टुडे। बोलेगा यस आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। मैं कहूँगा यस आई एम गुड। तो मैं फिर उसकी फैमिली का हाल चाल पूछूंगा। ठीक है। फिर हम उससे बात करेंगे, ब्रदर करंटली वी आर ऑपरेटिंग इन द 48 स्टेट्स ऑफ द यूएस, एंड we are in the research for the reliable carriers to assist with transporting our loads। ठीक है। और उसके बाद कहना है आपने, we have a substantial volume of the shipments lined up for the next 2 weeks। ठीक है। इसको आप थोड़ा शॉर्ट कर लो, मतलब शॉर्ट सेंटेंस में आप इस लाइन को कवर करो। मतलब ऐसे कि we have substantial volume of shipments for the upcoming 2 weeks। Can we talk about the rates we are offering
वी आर ऑफरिंग द गुड रेट्स फॉर द लॉन्ग रूट एंड शॉर्ट रूट। ठीक है, जब आप ये बात करोगे फिर वो कहेगा कि आप एज अ डिस्पैचर बात कर रहे हो या ब्रोकर बात कर रहे हो, आपने कहना है वी आर द डिस्पैचर्स। ठीक है, वो बोलेगा आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपने कंपनी का नाम बताना है, फिर वो बोलेगा आपका EIN नंबर क्या है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, IRS से जो रजिस्टर्ड होता है, जो ऑफिशियल USA में IRS है, जैसे पाकिस्तान में FBR है, वैसे ही वहां पर IRS है जिसे टैक्स पे किया जाता है। ठीक है, वो आपका EIN नंबर सर्च करेगा, उसको पता लग जाएगा ये बंदा US में काम कर रहा है। ठीक है, फिर आपने कहना है कुड यू लेट मी नो व्हाट टाइप ऑफ ट्रक यू हैव, वो बोलेगा कि हाँ भाई मेरे पास ये ट्रक अवेलेबल है। आपने कहना है व्हाट वेट कैपेसिटी कैन यू ट्रक हैंडल एंड कैन यू प्रोवाइड द डायमेंशन। आपने इन ये जो लाइन है ना, ये मैंने इकट्ठी लिखी हुई है, आपने इसको सेपरेट कर लेना है। जब आप सेपरेट करोगे ना, मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, वो आप रीड कर लो अच्छी तरह से ताकि आपको फायदा हो। यहाँ पर ये स्क्रिप्ट मेरे ख्याल से, हाँ जी यही वाली है, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा ये डिस्क्रिप्शन में। एक मैं आपको दूंगा मैनुअल का, दूसरा आपको दूंगा स्क्रिप्ट्स का, और बाकी जो है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। एक वेबसाइट है कैरियर सोर्स, दूसरी है पार्टनर कैरियर। इसके बाद हम पार्टनर कैरियर पे चलेंगे। तीसरा मैंने आपको बताया है कि आप टूल्स का यूज करके कैरियर्स फाइंड कर सकते हो। चौथा अभी बाकी है। अभी जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाया, ट्रेलर तो अभी बाकी है, इस तरह से अंडरस्टैंड कर लो आप। अच्छा, ये मैंने ना स्क्रिप्ट्स लिख रखी है, जब आप कॉल टू ब्रोकर, आप इनमें से कोई एक जो स्क्रिप्ट अपने पास सेव कर लो और उसी के ऊपर जो है ना अपनी जुबान पक्की कर लो। ठीक है, ये सारी जो है ये ब्रोकर को कॉल करने के लिए आगे है। जब आप कैरियर से बात करते हो, आप किस तरह से बात करते हो, पहले बोलते हो आप उसको हेलो ग्रीटिंग्स गुड आफ्टरनून, इंट्रोडक्शन देना आपने, आई एम डेविड फ्रॉम द डिस्पैचिंग कंपनी। डिस्पैचिंग, आपने कंपनी का नाम नहीं बताना। ठीक है, आपने बस ये कहना है कि हेलो दिस इज डेविड, हाउ आर यू डूइंग टुडे। फिर वो आपको बोलेगा यस आई एम गुड। आपने कहना व्हाट अबाउट योर फैमिली। ठीक है, फिर आपने कहना है इंक्वायरी कैन वी टॉक फॉर अ मोमेंट। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो बंदा है ट्रक वाला, वो एक जगह पे खड़ा हुआ वो ट्रक चला रहा है। ट्रक चलाते हुए आपको पता है कि एक बंदा काफी वो फील करता है कि यार मैं जो है ना रिलैक्स होकर बस ट्रक चलाऊं। जब भी किसी कैरियर से बात करनी है, आपने ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी, बस जल्दी जल्दी काम मुकाओ, ये वाला काम करना है आपने। सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, ये सारा आप रीड कर लो यार, वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मेरा भी बोल बोल के बुरा हाल है। ठीक है, ये सारा आप रीड कर लो, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मल्टीपल इसमें मैंने जो स्क्रिप्ट्स हैं वो लिख रखी हैं, आप ये देख लो। ठीक है, कॉल टू ट्रकर्स, जब अब ये शॉर्ट लाइंस में भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, हे देयर दिस इज सैमुअल, हाउ आर यू डूइंग टुडे, we have got a bunch of the loads for the next 2 weeks and we need drivers. What's rate per mile for the safely transporting goods are you offering, जो भी है। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये आपने अपने माइंड में रख लेना। मुझे पता है यार थोड़ी बुरी इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी कोई खास इंग्लिश पे इतनी ग्रिप नहीं है, मैं नहीं काम करता ट्रैकिंग पे, मेरी टीम काम करती है। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे दूसरी वेबसाइट पे जिसका नाम है पार्टनर कैरियर। पार्टनर कैरियर्स, यहाँ पर जब आप आओगे, यहाँ पर भी आपको कंपनीज का डाटा देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जितना भी मुझे डाटा मिला ना भाई, ये अपनी रिसर्च है, रिसर्च करते जाओ मिलता जाएगा, वरना यूट्यूब पूरा छान मारो, इस तरह से किसी ने भी नहीं बताया होगा। जिस तरह से मैंने आपको नॉलेज दिया, ये नॉलेज अगर आप ग्रैब करोगे, तकरीबन $200-250 तो खाली फीस लेते हैं सिखाने का, और काम अलहदा लेते हैं 6-6 महीने। मैंने जब मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं सर हम काम सीखने के लिए गए, 6 महीने हमसे काम करवाया, पैसे भी नहीं दिए, ठुड्डे अलहदा मारे हैं और हमसे पैसे उल्टा अलहदा ले रहे हैं। मैं लाहौर में गया एक कॉल सेंटर में जॉब के लिए, मेरे से 2500 रुपया पहले ले लिया उन्होंने। ठीक है, और सिखाया कुछ भी नहीं, 15 दिन काम करवाया टिका के, रुपया एक नहीं दिया, उल्टा मेरी मैट्रिक की सनद भी रख ली। उस दिन मुझे समझ आ गई आई एम नॉट फॉर जॉब। ठीक है, कि मैं जॉब के लायक नहीं हूँ, मैं एक बिजनेस करने के लायक हूँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह से अपना बिजनेस है। अब देखो, जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे आया पार्टनर कैरियर पे, तो ये यहाँ पर बता रहा है कि डेनबरी ट्रैकिंग कंपनी, इसमें मजीद आपको 653 कंपनीज का डाटा देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो, USDOT नंबर है, फ़ोन नंबर है। व्यू डिटेल में आप जो इसके पास 27 ड्राइवर्स हैं, 75 ट्रक्स हैं, इसको आप छोड़ दो। जिसके पास 2 या 4 ट्रक होंगे हम उससे बात करेंगे। इसका MC नंबर है, हम इसका MC नंबर उठा के इसकी डिटेल निकालेंगे, सिफर वेब पे जाके देखेंगे ये बंदा ऑथेंटिक है, 2 नंबर है। ठीक है, MC नंबर उठाया, यहाँ पे प्लेस किया, सर्च किया, अगर तो ये कैरियर हुआ तो हम इससे बात करेंगे, अदरवाइज हम इसे खाली वाली कराएंगे। ठीक है,
हमें डिटेल आ गई उसकी कंपनी की, ये कंपनी का नाम आ गया। 5 ड्राइवर हैं, 5 ट्रक हैं उसके पास, 3 ड्राइवर हैं। इससे हम बात कर सकते हैं, इससे हम जो है सर्विसेज ले सकते हैं ये ट्रकिंग की। अच्छा जी, अभी आगे हम लोग देख लेते हैं मजीद। ये मैंने आपको बताया इसके बारे में। आप इस वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पर वेबसाइट पे व्यू डिटेल में आपको मजीद डाटा देखने को मिल जाता है। फ़ोन नंबर है, उसके 2 फ़ोन नंबर अवेलेबल हैं, फिजिकल एड्रेस अवेलेबल है, ठीक है। और अब इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट का क्या मतलब है, ये मैं आपको एक स्लाइड है वो आपसे शेयर करता हूँ, उसे आपने रीड कर लेना है, ठीक है। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों का उसमें बताया गया है, ठीक है। और उसके अलावा कैरियर टाइप एंटिटी है, ये किस तरह का लोड लेकर जाता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और बस बाकी आगे चलते हैं। जो मैंने आपको ट्रेलर दिखाना है, सबसे बेहतरीन जो वे इस्तेमाल किया जाता है ना, एक तो कैरियर सोर्स वेबसाइट है, दूसरा पार्टनर कैरियर है, तीसरी एक वेबसाइट है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। वो वेबसाइट है ये वाली, ये FMCSA, जो भी इसका नाम है यार। ये वेबसाइट का जो लिंक है ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। दुनिया में जितने भी USA में मोटर कैरियर रजिस्टर्ड होते हैं ना, डेली उनकी रिपोर्ट आपको उस वेबसाइट पे मिलती है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई होगी आपको या नहीं? लगता नहीं आई, अभी आ जाएगी समझ। अब ये देखो, अच्छा ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो जितने भी USA में डेली रजिस्टर्ड होते हैं ब्रोकर कैरियर, उन सब की हमें यहाँ पर लिस्ट देखने को मिलती है। तो आपने क्या करना है, ये जितने भी PDF हैं इनको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको नया बंदा जो रजिस्टर्ड हुआ है USA में, जो न्यूली रजिस्टर्ड हुआ है, उसके साथ काम करने का अपना ही मजा आता है। जो न्यूली रजिस्टर्ड है उसके साथ आपने काम करना है। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ HTML डिटेल के ऊपर या PDF में, सेम यही पेज देखने को मिलता है मुझे। ये MC नंबर है, जो बंदा रजिस्टर्ड हुआ है, ये उसकी कंपनी है नई नई जो रजिस्टर्ड हुई है आज की डेट में, ठीक है। तो इसे हम इसका डाटा निकालेंगे और इससे बात करेंगे। सेफर वेब का हमें यही फायदा है। और हमने स्टार्ट से शुरू नहीं करना, हमने तकरीबन मिड में जाकर ना, यहाँ से हमें फाइंड्स करनी है डिटेल्स। मिड में आकर यहाँ से तकरीबन मैं एक MC नंबर उठाता हूँ, ये बंदा आज की डेट में रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है। और इससे हम बात करते हैं। सेफर वेब पे जैसे आप जाओगे इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। नया बंदा मतलब कि जिसके पास एक ट्रक है और वो एज यानी कि कैरियर काम करना चाहता है, उसको लोड्स की ज़रूरत है, उसको लोड्स की अशद ज़रूरत है। तो मेरे जैसा डिस्पैचर बंदा एक नए कैरियर को जब फाइंड करेगा तो उसके साथ जब काम करेगा तो वो कैरियर उसके साथ पक्का हो जाएगा, ठीक है। जो पुराने कैरियर्स होते हैं ना उनके पास लोड्स की कमी नहीं होती। जो नए नए कैरियर्स होते हैं, असल जो लेक्चर का जो निचोड़ है ना वो यहाँ से शुरू होता है। जो नया कैरियर होता है ना, उसके साथ जब आप काम करते हो, जब उसे अच्छे अच्छे लोड्स प्रोवाइड करते हो, तो वो बंदा लाइफ टाइम आपके साथ काम करता है। अब इसके पास एक ट्रक अवेलेबल है जिसकी कंपनी है, ऑथराइज है, ये कैरियर है, और एक ट्रक एक ड्राइवर, तो इसके साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। इसे इसे आप चांस पे ले सकते हो, चांस मतलब कि ट्राई कर सकते हो। इसको ईमेल करो, इससे फ़ोन पे बात करो, ठीक है। ये आपको रिप्लाई देगा, ये आपसे बोलेगा कितने पैसों का ट्रिप या कितना लंबा ट्रिप आप मुझे ऑफर कर सकते हो, रेट अगर इसको अच्छा लगेगा ये आपके साथ काम करेगा। ये इसका ईमेल आ गया हमारे सामने, बस अभी बफरिंग हो रही है, ईमेल है। इसे आप ईमेल करो और इसके साथ काम करने के लिए आप इसे मैसेज कर दो, ठीक है। एक तरीका कार ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे VIP तरीका मैंने आपको बताया है। एक तो वेबसाइट्स के थ्रू हमने फाइंड किया, दूसरा हम ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये भी क्या नाम है अपना, FMCS से USA की एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको कैरियर्स का डाटा, MC नंबर, ये सारा कुछ देखने को मिलता है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये देख लेना। उसके बाद जो है बाकी हमारी क्या चीज़ रहेगी, मैंने आपको सिखाया कैरियर फाइंड करना, मैंने आपको डिस्पैचर की एग्जांपल दी, मैंने आपको ट्रक्स की टाइप्स का बताया, मैंने आपको लोड उठाना बताया, मैंने आपको कॉल करना सिखाई कि कोल्ड कॉलिंग कैसे की जाती है। अभी टूल्स के बारे में आ जाते हैं। टूल्स हमें कौन कौन से चाहिए, हमें जो टूल्स चाहिए वो ये लिखे हुए हैं, मैंने नाम लिखे हुए हैं टूल्स की, आप टूल्स के नाम देख लो। टूल्स में हमें DAT पावर सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, ये आप ले लो। और उसके बाद ट्रक स्टॉप या आप सेलेक्टर स्लॉट बोर्ड, इन दोनों में से कोई एक ले लो, ठीक है। और उसके बाद एक डायलर चाहिए हमें,
और एक पेड वीपीएन चाहिए। डायलर आप इनमें से कोई एक चूज कर लो जो आपका दिल करे, ठीक है। और बस उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप एलएलसी बना लेते हो व्योमिंग में, अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड कर लो, बेस्ट है। उसमें आपको टैक्स भी कम पड़ता है, $300-400 में वो आपकी बनेगी। और तकरीबन 20-30 हज़ार रुपए के आपके ये टूल्स बनेंगे। तकरीबन इन्वेस्टमेंट आपकी, अगर आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हो, $500 आप माइंड में रखो। और अगर आप किसी के साथ काम करना चाहते हो, किसी दूसरे के साथ, यानी कि जो पहले से काम कर रहा है, जैसे कि मेरी कंपनी में अगर देखा जाए तो तकरीबन 8 से 10 लड़के काम कर रहे हैं। मैं तो खैर खुद इतना टाइम नहीं देता। मैं टीम रखी हुई है जो मेरे साथ काम करती है, ठीक है। तो वो कंपनीज हैं जिसके जिनके साथ मिलकर वो काम करें, कंपनी जो है वो परसेंटेज लेती है। तो अगर आपको टूल्स चाहिए ना तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। टूल्स ये आपको मुनासिब रेट पे दे देंगे, शेयर बेसिस पे देते हैं, और इनकी सर्विसेज अच्छी हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि आपका जो फार्मूला है कि आप पर माइल कैसे निकाल सकते हो, आपने देखना कितना आपको ब्रोकर पे कर रहा है टोटल ट्रिप का, उसे आपने डिवाइड कर देने टोटल ट्रिप के साथ, यानी कि टोटल अमाउंट पेड डिवाइडेड बाय टोटल ट्रिप, तो आपका पर माइल निकल आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए आगे, तो मैंने आपको मेल करना सिखाई है। हमारी कोई चीज़ रह गई है तो मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ। कैरियर डिस्पैचर पेपर वर्क हमारा रह गया जो हमने यहाँ पर देखना है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा आपकी ट्रेनिंग फजूल रहेगी। कैरियर डिस्पैचर पेपर वर्क किस तरह से होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप किसी कैरियर और ब्रोकर के दरमियान आपकी प्राइस एक बार डिसाइड हो जाती है, फिर आप एक पेपर वर्क होता है जो आप अपने ब्रोकर को दिखाते हो कि ये मेरे कैरियर की डिटेल है, ठीक है। और वह एक रजिस्टर्ड बंदा है तो उसके साथ काम हम अब स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हमें एक लोड मिल गया, हमारे पास कैरियर है। अब हम जब अपने कैरियर से बात करेंगे, हमारी प्राइस डिसाइड हो चुकी है, तो हम क्या चीज़ दिखाते हैं उसको, ठीक है। प्राइस डिसाइड होने के बाद एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कैरियर पैकेट। अच्छा यार, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि उसामा भाई हमने आपसे ट्रकिंग का एडवांस कोर्स लेना, हमने आपसे सीखना है। तो मेरा जो पेड कोर्स है ना, उसमें मैंने इतनी ज़रा, दिस इज़ ओनली 20 to 30% जो मैंने आपको लेक्चर में बताया है। अगर मैं आपको कंप्लीट ट्रेनिंग देने लग जाऊँ ना, 10-12 घंटे की ट्रेनिंग है हर एक चीज़, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको चीज़ बताई है ये भी किसी से कम नहीं है। जो एडवांस कोर्स है, जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, उसके बारे में आपको बता दूं, मेरा पेड कोर्स है ट्रैकिंग का, वो तकरीबन उसमें 19 से 20 लेक्चर्स हैं, और तकरीबन वो बनता है 16 आवर्स का कोर्स है। उसकी जो फीस है 25K उसकी फीस है। और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अभी रिसेंटली मैंने रिकॉर्ड किया है 2024 की जो पॉलिसीज है उसके रिगार्डिंग। 25,000 रुपये का आपको मिलेगा, मेरी गूगल ड्राइव में अवेलेबल। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके मेरे से डिटेल्स ले सकते हो। मजीद मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो कोर्स है उसमें क्या कुछ समझाया गया है। सारा एडवांस लेवल का है, उसमें A to Z सारा आपको देखने को मिलता है। ये मेरी ट्रकिंग की ड्राइव है, ठीक है, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और ये पेड है, ठीक है जी। ये मैं ड्राइव में आता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर हर चीज़, एलएलसी कैसे बनानी है, एमसी के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। और उसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो, अगर कोई बंदा ब्रोकर जो है वो आपके पैसे नहीं दे रहा, आपने पैसे किस तरह से रिकवर करने हैं, वो भी इसमें बताया गया है। ये देखें, ये एडवांस कोर्स है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 11, ठीक है। ये सारे इसमें दिखाए गए हैं। और ये तकरीबन 15 से 16 घंटों का ये कोर्स है। अच्छा जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक दिखाता हूँ कि कैरियर पैकेट। कैरियर पैकेट क्या होता है? ब्रोकर कैरियर पैकेट हम इसे कहते हैं, जिसमें आप एक प्रॉपर पेपर वर्क करते हो और उसके बाद फिर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। इसको तकरीबन एक लोड आपने उठाया, आपने प्राइस डिसाइड की, प्राइस डिसाइड करने के बाद आपका जो ब्रोकर होता है वो आपको ईमेल कर देता है अपना ब्रोकर कैरियर पैकेट कहते हैं इसे, ठीक है। जो उसकी कंपनी की डिटेल है, ये उसका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ये एमसी नंबर है, पहले पेज पे ये देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं कि क्या कुछ हमें चाहिए कैरियर की प्रोफाइल में, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आगे चलते हैं हम सारा कुछ यहाँ पर देखते हैं। नंबर 1 पे आ जाती है कैरियर प्रोफाइल। यहाँ पे कैरियर का नाम आता है, कैरियर कंपनी, उसका एड्रेस, ठीक है, फ़ोन नंबर, एमसी नंबर, उसका EIN नंबर आता है, ईमेल आती है। यहाँ पर आपकी ईमेल आएगी, आप डिस्पैचर हो, जैसे कि मेरा नाम उसामा फीज़ है, मेरा नाम आएगा, ईमेल आएगी, ठीक है। बाकी नीचे वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि अगर आप क्विक पे लेना चाहते हो तो मैं 30 दिन में आपको, स्टैंडर्ड पेमेंट लेनी है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको दूंगा। अगर आप क्विक पे लेते हो 1 से 4 डेज में आपका 5% डिडक्ट होगा। और अगर आप लेते हो क्या नाम है 5 से 8 दिन में, तो मैं 3% कटौती करूंगा, ठीक है। तो ये रूल है इसके।
और ट्रैकिंग में आपको कभी भी क्विक पेमेंट नहीं मिलती, 15-20 दिन आपके कैरियर को इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है? जब आप ये सारा कुछ दिखाओगे उसको, उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगी। ओरिजिनल कैरियर इनवॉइस, शिपर बिल ऑफ लैडिंग, रेट कंफर्मेशन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, साइंड प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ये सारा कुछ देने के बाद आपको वेटेड चेक के थ्रू आपका कैरियर जो वो पेमेंट लेता है उससे। ये है ब्रोकर, यहाँ पर आपने लिखना था एग्रीमेंट शेल गवर्न बाय द सर्विसेज बिटवीन प्रोवाइडेड बाय, यहाँ पर आपने कैरियर का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर उसका डीओटी नंबर, एमसी नंबर लिखना है, और ये सारा आपने पढ़ना है। अगर पढ़ोगे नहीं तो आप फारिग हो, कोई आपको आइडिया नहीं होगा। सिर्फ वीडियो देखने से आपको नॉलेज नहीं होता, आपको काम करने से नॉलेज होता है, पढ़ने से, खुद टाइम देने से आपको ज्ञान काम की समझ आती है। आगे चलते हैं। जैसे कि ये इसने अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपकी कंपनी की आएगी, कैरियर की ऑथराइज सिग्नेचर होंगे, प्रिंटेड नेम होगा उसका, कैरियर कंपनी एड्रेस जैसे उसने अपना दिया, फ़ोन नंबर। ये होता है कैरियर पैकेट, और एंड में ये दिखा रहा है एमसी अथॉरिटी। ठीक है, ये क्या है? उसका लाइसेंस है जो कि एमसी की तरह, यानी कि उसे दिया गया है, ये यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया उसको। एक एमसी अथॉरिटी लेटर होता है कि वो बंदा ऑफिशियल है, 2 नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो ये कैरियर पैकेट, ये तो छोटा सा लोगों के 30-30 पेजेस के होते हैं, उसमें मजीद टर्म्स लिखी होती हैं, तो हम यही चीज़ उसमें फिल आउट करते हैं। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप एक आइडिया लेने के लिए आप इसे देख सकते हो। मजीद आपको गूगल पर भी बहुत सारे मिल जाते हैं। ये बाकी ये शॉर्ट टर्म्स हैं, ये आपने माइंड में रखनी है किस लिए यूज़ होती हैं। हम क्या कुछ प्लान टर्म किसके लिए इस्तेमाल होती है, ये सारे इसमें शॉर्ट टर्म्स लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रक डिस्पैचिंग में। अच्छा जी, नंबर 1 पे हमारे पास यहाँ पर जो टर्म यूज़ होती है वो देख लें हम। लोड बोर्ड किस लिए है? लोड बोर्ड जहाँ पे हम लोग देखते हैं डिस्पैचर्स डाटा देखते हैं, ब्रोकर्स का निकालता है। ओनर ऑपरेटर क्या होता है? एक बंदा होता है जो इट सेल्फ एक कंपनी ऑन करता है, या अपना जो ट्रक है वो ऑन करता है। ठीक है, कैरियर कंपनी क्या होती है? यहाँ पर लिखा हुआ है कैरियर कंपनी जिसके पास ट्रक्स अवेलेबल होते हैं। मैं आपको यहाँ पर हर चीज़ बता चुका हूँ ऑलरेडी। बीओटी का मतलब क्या है, उसके बाद एफएमसीएसए का मतलब क्या है, जहाँ पे कैरियर्स रजिस्टर्ड होते हैं। डी डीओटी नंबर उसे मिलता है जो बंदा रजिस्टर करता है। एमसी नंबर क्या होता है? मोटर कैरियर नंबर होता है। इंटर स्टेट क्या होती है? यूज व्हेन नीड टू क्रॉस द स्टेट लाइंस व्हेन गोइंग टू अदर। जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हो इसे हम कहते हैं इंटर स्टेट। मतलब कि वहां पर लिखा हुआ था कि ये बंदा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकता है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? यूज्ड व्हेन यू नीड टू ऑपरेट सेम स्टेट। जब एक ही स्टेट में एक बंदे ने लिखा हुआ इंट्रा स्टेट के मैं एक ही स्टेट में ऑपरेट करता हूँ, उस बंदे के साथ आपने काम नहीं करना, वो बंदा फारिग है आपके लिए। जो बंदा टेक्सास से लोड उठाएगा, टेक्सास में ही डिलीवर करेगा, तो पैसे कितने कमाएगा? वो 400-500 डॉलर। स्टेट्स यूएसए की 52 स्टेट्स हैं। रीजन, रीजन का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? डीएचओ, डीएचडी, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। आरसी हम टाइम पूछते हैं, व्हाट इज योर आरसी? आरसी मतलब रेट कंफर्मेशन। ठीक है, और ये सीडीएल का मतलब है कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, इट अलाउज ड्राइवर्स टू ड्राइव अ वेट ऑफ 26,000 पाउंड्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और भी होता है, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा। 2 तरह के लाइसेंस होते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली सीडीएल पे काम करते हैं। डीएचडी टीटीएम का मतलब क्या है? टोटल ट्रिप पर माइल। ठीक है, डीएचडी डीएचओ प्लस टोटल ट्रिप जो आपका बन रहा है उसे आप करोगे तो आपका जो है वो सारा निकले। आरपीएम कैसे निकालते हैं? रेट पर माइल, ये यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल जो आपका बना है ट्रिप, टोटल ट्रिप के जो पैसे हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल ट्रिप, आपका पर माइल निकल आएगा। टी एंड डी मतलब पिक एंड ड्रॉप, रिटेंशन एंड ले ओवर, उसके अलावा पीओडी। उसके अलावा आगे चलते हैं तो ये 7-8 पेजेस हैं। ये बस अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 90% आप एक डिस्पैचर बन चुके हो। बाकी रह गया 10%, वो आपने बस हाथ चलाना है, दिमाग का इस्तेमाल करना, और आप एक कंप्लीट डिस्पैचर बन जाओगे। अपनी 2-4 दोस्तों को अपने साथ ऐड करो, डिस्पैच का बिजनेस स्टार्ट करो। वो इजली है, जितना आप मेहनत करोगे, जितनी आप उतना आपको फल मिलेगा। ये ऐसी फील्ड है। पाकिस्तान में लाहौर में आप देखोगे, बहरिया टाउन में इतने ज़्यादा ट्रक डिस्पैच के ऑफिस खुले हुए हैं, कॉल सेंटर खुले हुए हैं, वो लोग कर रहे हैं काम और बस बैठे हुए हैं। जो बंदा प्रो है वो बंदा प्रो है, जो बंदा बेसिक है वो बेसिक है। ठीक है, तो बाकी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही हमारी। अच्छा, एक बंदे का मैसेज है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, कैसे करें? ये मेरा नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मेरे से ट्रैकिंग कोर्स की पेड की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। ठीक है,
और उसके अलावा अगर देखा जाए कोल्ड कॉलिंग का बता दिया, टूल्स का बता दिया, सिफर वेब का बता दिया, इन्वेस्टमेंट $500 से आप स्टार्ट कर सकते हो इजीली। और अगर आपकी जेब में 50,000 है ना, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने सारा आपको वे बता दिया, इसमें से कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमने मिस किया हो, सारे हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन देख लेना इसकी, उसमें मैं मैनुअल भी दे दूंगा आपको, और आपको सिफर वेब का लिंक भी दे दूंगा, आप सारा विजिट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कंप्लीट कोर्स हमने यहाँ पर देख लिया। कोई चीज़ मिस हुई तो यार आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, गलती वलती हो सकती है बंदे से। जो बंदा यहाँ पर एक्सपर्ट बैठा है, अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो मेरे भाई आप मेरी इस्लाह कर सकते हो। इस्लाह के लिए आप मुझे बता सकते हो। काफ़ी लोग कमेंट में जो है ना वो अजीब सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि यार तुम्हें तो ये नहीं पता, वो नहीं पता, तुम क्या खाक डिस्पैच करते हो, फलाना ढमकाना। यार अगर इतनी हिम्मत है तो आप वीडियो बना के दूसरों को सिखा क्यों नहीं देते? ठीक है, बेहतर बात तो ये है कि अगर आपको आता है मेरे से ज्यादा तो आप मुझे सिखाओ, इस्लाह करो मेरी। ठीक है, तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ, मैंने कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है जो मैंने आपको ना बताई हो। खैर, मैंने आपको ऐसा ट्रक डिस्पैचर बना दिया है कि आप 90% ट्रक डिस्पैचर बन चुके हो। 100% की गारंटी दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है। ठीक है, मैं आपको 90% गारंटी देता हूँ, मैंने आपको 90% फ्रॉम हर्ट मैंने आपको डिस्पैचर बना दिया। बाकी आपके अपने ऊपर है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आप आगे जाओगे। मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए लेक्चर बनाया है, बस एक छोटी सी इल्तजा है कि यार ये वीडियो आगे दूसरे दोस्तों तक लाजमी पहुंचा देना। मेरे चैनल को लाइक लाजमी कर देना, सब्सक्राइब लाजमी कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो, और इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। अल्लाह आपको खुश रखें और दुआ में याद रखिएगा।